कौन था इंदीप बख्शी? बाप बनना पड़ेगा, देख लो भाई। आर्टिस्ट हूँ तो आए दिन नई गर्लफ्रेंड घूम रही है, कर रही है। आप ये क्लेम करते थे बादशाह पाजी ने हनी पाजी को जिस चीज के लिए अक्यूज किया वही उन्होंने आपके साथ किया। काय के रिश्ते, काय का कुछ भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता अपनों को। ये चोर है। मेरा एक पॉइंट था, बात नहीं करी, इससे अच्छा बात कर लेते, नहीं करनी गोश्त कर दिया, ठीक है भाई, खत्म तो खत्म। अब आ गया ना, नाम होगी ना तसल्ली, ऐसे सो बना लेंगे यार। There was a phase when you were going through that pressure कि यार ये तो मेरा था। पॉइंट ये था कि मुझे मेरी चीज चाहिए, मैं अपना करियर खुद लिखूंगा, मेरा कोई नहीं लिख सकता। गोस्ट राइटिंग नहीं करनी भाई, नाम चाहिए। पैसे बेशक कम मिल जाएंगे पर नाम नहीं दूंगा। क्या एक हिट गाना एक आर्टिस्ट को लिमिट कर देता है? गाने ऐसे बड़े नहीं होते, गाने में जरूर दम होना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए। मिक्का पाजी जैसा बनवा लिया गाना, हनी सिंह जैसा बनवा लिया गाना, कभी ऐसा नहीं था। मेरा एक अपना था, वो चीज काम कर गई। दिक्कत कहाँ हुई? नए बच्चे जो आज म्यूजिक बना रहे हैं, अगर उनको समझाना हो कि भाई ये गलती नहीं करनी, तो वो गलतियां क्या होंगी? सबसे पहले लिरिसिस्ट की बात करता हूँ, वो दो जगह फंसता है। पहला म्यूजिक, या आपको लगता है इंसान के लिए बातें करना सबसे आसान काम है? पता नहीं कौन सी बात कहाँ पकड़ लो, पूरी जिंदगी खराब कर देंगे भाई। पहले आसान थी, अब तो बंदा कहता है चुप अच्छा हूँ मैं भाई। किसने हाथ थोड़ी पकड़ रखा था कि गाने नहीं बनाने, काम नहीं करना। अभी तो इंदीप बख्शी की बिगिनिंग हुई थी यार। सैटरडे काला चश्मा से भसड़ पड़ गई। तो आपको बोल दिया जाए आप शोज नहीं कर सकते, गाने आपके नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या करूंगा मैं? एक टाइम पे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता कुछ। बढ़िया, हनी पाजी तो रियल ओजी 100% यार। मैंने बहुत पहले हमेशा इंटरव्यू में हमेशा बोला है, मैं गया ही सीधा हनी सिंह जी के पास था। अरे वो एलिमेंट देखो क्या क्या यूज कर रहे हैं यार। हर पॉडकास्ट में गाली तो बहुत पड़ती होगी ना? गाली तूने नहीं खानी, तेरे पे व्यू आने, गाली मैंने खानी है। अरे भाई तू फिर इसका नाम ले आया फेमस लेने के लिए, भाई मेरे को ना होना तेरे से फेमस भाई। If you would like to steal something from हनी पाजी, वो क्या हो? हनी सिंह की कई चीजें हैं भाई, जैसे Hi Paji, welcome to the Misfit Humans podcast. क्या बोल गया? हाँ या सेम हियर। I like it. इन्हीं थे। पाजी क्या चल रहा है? सब बढ़िया? बढ़िया भाई बोल ले, मेरे कान वान बंद है भाई, मेरा बच्चा रोता है आजकल, कान में सुनाई नहीं देता, मुंह से निकाल शब्द भाई। कैसी चल रही है लाइफ? कैसी बहुत अच्छी मेरे भाई, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है अभी। ये नया बदलाव कैसा है जिंदगी में? बदलाव भाई कहते हैं ना लाइफ में आता जाता है, बट ये वाला जो बदलाव है ये इतना अच्छा है कि मुझे पता लगा कि लाइफ एक्चुअल में ऐसी भी जी जा सकती है। मतलब एक्चुअल में यार वो छोटा हुआ है ना, आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार मुझे हुआ है कि मुझे अपने से ज़्यादा किसी से प्यार हुआ है। मतलब 24/7 आपको पता है यार, हमारे एज के 90 बॉर्न क्या करते थे हम? 24/7 यार ये करना है वो करना है, अपने लिए ना सोचते रहते थे। आज कुछ भी स्टेप लेता हूँ सबसे पहले सोचता हूँ यार अबीर क्या सोचेगा जब वो देखेगा, अबीर क्या गलत, उस अबीर नाम रखा है हमने इसका। तो हाँ ये बहुत डिफरेंट है यार, किसी और के लिए सोचना। दो आप फैमिली के लिए सोचते हो जिन्होंने पाला, आज किसी और के लिए। has changed. Yes, the man behind the popular song Saturday काला भाई देखना व्हाइट बॉल से दोबारा काले, वो कहेगा पापा को गया हुआ है। सब चेंज ब्रो, पता खुद ही हुआ ये अंदर ही ना, एकदम से जब आया फ्रॉम, जैसे मैंने भी एंटर करके बोला, फ्रॉम माई स्टूडियो टू माई रूम, मेरा खुद का बिहेवियर, मतलब अभी पहले छोटी छोटी बातों में ना टेंशन हो जाती थी मुझे, और मुझे वो होता था कैसे कर दिया, किसने क्यों कर दिया ना। अभी पता है क्या अभी है कि यार तंग मत करो, मैं बड़े अच्छे ने एक बबल में हूँ और फोड़ो मत। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा यार। ये फीलिंग समझने के लिए ना इंसान को बाप बनना पड़ेगा, देख लो भाई। सच में अभी जब तक नहीं भी था ना, जब न्यूज़ मेरे पास आई भी कि चलो ठीक है ही इज ऑन द वे या शी जो भी, अभी तो अब ही पता लग गया मुझे, बट कुछ नहीं पता होता। हाँ तो उस टाइम पे ना तब भी वो एक फीलिंग थी, बट पता नहीं था। जब फर्स्ट टाइम आप देखो ना तो ब्रदर अपना ही है यार, सिस्टम देख यार, बट बहुत दिस फीलिंग है यार। नहीं बट माइंड में क्या था, मतलब शुरू से बेटा चाहिए था? बेटी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को। तो यार पता है क्या हुआ कि कहते हैं ना कि कई चीज़ें आप प्लान करते हो लाइफ में, एंड कई बार ना मैंने ना जिंदगी बहुत प्लान से चली है, जितने आपने इंटरव्यूज भी देखे होंगे, मैं ये करता था फिर ये किया, स्ट्रैटेजिकल। पहली बार ना कुछ प्लान नहीं किया मैंने लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि अपने आप ही चीज़ें प्लान हुई, अपने आप मुझे गुड न्यूज़ मिली। मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि यार अब सब सेट है हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं
अपने आप मुझे खुद नहीं पता था, मैं आधी रीलें देखता था छोटी बच्चियों की, आधे देखता था लड़कों की कि लड़की होगी तो उसका क्या क्या फ़न होएगा, लड़का होगा तो क्या क्या फ़न होगा। मैं एक्साइटेड था कुछ भी हो। मतलब मेरे को पर्सनली पहले था थोड़ा कि बेटी होगी ना, डैड और बेटी के बॉन्ड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बेटा हुआ और भी तो अच्छी खुशी हुई। मैं कहा कोई दिक्कत, वीडियो गेम खेलेंगे साथ आप में। दो भाई हो ना? हाँ, हम 2 भाई हैं भाई। 2 भाई हो। 2 भाई। तो आई थिंक वो माइंड में कहीं ना कहीं होता भी है कि यार हम तो 2 भाई थे, घर हाँ, में बेटी होता है, होगी तो होता है, कैसा फील होगा। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड खुशियां जो होती है ना लाइफ में भाई बहुत वो एक ज्यादा इम्पैक्ट आता है मुझे उसका। 1 साल पता ही नहीं लगा भाई कैसे चला। मतलब ये पूरा 1 साल ना, मतलब अपने लिए भी ना कई चीज़ें अपना आप देखते हो ना तो पता लगता है कि यार हाँ मेरे भी मम्मी पापा हैं। जैसे आज मैं कई बार टेंशन में आया था ना कई चीज़ों को लेके, उससे मैं मजाक समझता था, वो टेंशन में आते थे। तो हाँ यार कई चीज़ें समझ आती डू हैं। यू वांट हिम टू बी लाइक यू? 100% यार, पूरा 100%। मतलब कई लाइफ में मैंने कई चीज़ें गलती की होंगी, बट मैंने ना पर्सनली मुझे पता कोई ऐसी गलती नहीं करी जिससे मेरे पेरेंट्स को कोई हर्ट हुआ हो, या कोई मैंने किसी लड़की का कोई दिल दुखा दिया हो कि भाई आर्टिस्ट हूँ तो आए दिन नई गर्लफ्रेंड है, घूम रही हैं, कर रही हैं। नहीं भाई। तो मतलब जिस हिसाब का मेरा था, मुझे पता है मैं क्या क्या कर सकता था, मैंने कहाँ तक स्टॉप किया अपने आप को, कहाँ कहाँ जा सकता था, कहाँ कहाँ स्टॉप किया अपने आप को। तो आई थिंक यस, मतलब खुला सांड था मैं, बट कंट्रोल में था। हाँ मतलब ठीक है ना सब कुछ। तो यार कोई ऐसा कोई ये नहीं था कि मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं बहुत छोटे घर से आया, ये सब कुछ हुआ, नई चीज़ें देखी। मेरे हाथ में सब कुछ था, मैं सब कुछ Born जितनी in मर्जी, हाँ लग्जरी एज इन भाई ठीक था, मतलब अच्छा था। मतलब कभी ऐसा ये नहीं कि मैंने ये देखा हो कि उस बच्चे के पास है मेरे पास नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता था, बड़ी चीज़ें देख लेता था, या फरारी है तो मेरे पास कब आएगी, तो ये चीज़ें देखी। बट ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि यार पापा थोड़ी और मेहनत कर लेते तो लाइफ अच्छी होती। पापा रॉकस्टार है मेरे यार, ऐसे ही मैं चाहता हूँ मैं भी रॉकस्टार बनूँ पापा की तरह। वैसे तो बाजी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर लेटेस्ट हिट तारे। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई। भाई कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? आज की अगर मैं डेट की बात करूं, दिसंबर हो गया। भाई मेरे ख्याल से 2012 में निकला था सैटरडे। तो वो एकदम भी ये तो है नहीं कि गाना बनाया और निकल गया। तो 2 साल की प्रिपरेशन थी, क्योंकि सैटरडे से पहले कुछ और भी सोचा था, कोई और गाना सोचा था। तो बंदा एकदम डिसाइड नहीं करता। आप देखोगे अगर वो वीडियो वगैरह एक तरीके से सॉन्ग आया हुआ था, तो ये नहीं था रातों रात एक ही गाना बना। सोचा कौन सा करना है, तो एक हाँ म्यूजिक तो काफ़ी पहले से है, 2010 से। भाजी बिफोर द फेम, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बिफोर द फेम, द कंट्रोवर्सीज, व्हाटएवर हैपेंड, जो भी हुआ, फॉलआउट्स भी मैं बोलूंगा इस सिचुएशन के अंदर, कौन था इंदीप बख्शी? क्या कर रहा था बच्चा वो? यार इंदीप बख्शी ना, मैं सच बात बताऊँ, उस दिन ना मैंने भी ये चीज़ मेरे से किसी ना घर में फैमिली में पूछा, जैसे होता ना फैमिली अलग, भाई तेरे भाई कैसे था, तू कैसे था, क्या तेरे दिमाग में तू इतना छोटा चला गया बिजनेस करने जब सब कुछ था। मैंने एक चीज़ देखी थी कि लाइफ में ना जब फर्स्ट टाइम मैंने कुछ पैसे जोड़ के अपना मोबाइल लिया था ना घर में, एंड गली में सबसे बड़ा मोबाइल मेरे पास था, मेरे दोस्तों में सबसे बड़ा मोबाइल था, एंड उससे भी ज़्यादा खुशी पता क्या थी कि ये अपग्रेड मैंने अपने पैसों से की है। तो मुझे वहाँ से किक मिल गई थी। मुझे स्टार्टिंग से ही ना जो जो चीज़ें चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे खुद लानी है और लानी है। मतलब ये ही नहीं कि मेरे नसीब में नहीं है, मैं चाहूँ तो रोटी वोटी छोटे से बच्चे करते हैं, पापा ले दो कर दो, या पापा के साथ उनके गले में बैठूँ, बिजनेस में बैठूँ, वो सिस्टम ही नहीं था भाई। तो स्टार्टिंग से यही था। हाँ काफ़ी चीज़ें थी कि इस चीज़ से ये हुआ कि कई जगहों पे ना घर में कहते हैं ना जब 2 बच्चे भी हों या कुछ भी ऐसे एक अलग चल रहा हो, तो कई चीज़ें वो मिस हो जाती हैं। जैसे मेरी थी कि पापा के साथ फैक्ट्रियों में जाना, पापा के साथ वहाँ करना, समझ रहे हो कि एक, समझ रहा हूँ। तो मेरा एक सिस्टम अलग था। मैं कल ही भागी जा रहा हूँ अपनी चीज़ें करी, और मेरे डैड को ये नहीं पता सुबह कौन सी मैं गाड़ी ले आया, क्या हुआ। तो वो एक वो भी उस चीज़ को मैं कई बार कहता हूँ कि हाँ मेरा बेटा होना तो मुझे साथ जरूर रखे यार। तो हाँ यार इतने सारे हिट गाने, मतलब एक्चुअल में हिट गाने। मैं अभी आपको बता रहा था कि एक आपका गाना था 36 आएगी 36 जाएगी, रिपीट पे चलते थे आपके गाने। मतलब देयर वाज अ टाइम जब लोग बोलते थे इंदीप बख्शी, मतलब वो कानों में बजता था लोगों के, राइट? नखरा, बैड वाली फीलिंग, 36 आएगी 36 जाएगी, तोहफा, सो मेनी हिट ऑफ योर्स। येट एक गाना सैटरडे, राइट, जिसने आपको काफी सालों तक डिफाइन किया। क्या एक हिट गाना कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को लिमिट कर देता है? ये पॉइंट पता है क्या है, आर्ट गाने जैसे ना कभी ये नहीं होता कि मेरा गाना बहुत बड़ा हो गया तो अब दूसरे गाने का प्रेशर है। गाने ऐसे बड़े नहीं होते। गाने का ना उस टाइम पे, अब तो खैर सच बात बताऊँ मुझे खुद नहीं पता, कुछ भी हिट हो सकता है। अभी भी कई प्लानिंग है कैसे PR एक्टिविटी क्या क्या कुछ, क्योंकि मैं भी गाने निकाल रहा हूँ, सारी कंपनी से मिलता हूँ। उस टाइम पे भी ना भाई ये तरीका था कैसे गाना शूट होगा,
कैसे गाने की फील है, कैसे कैसे हर जगह सुनाया जाएगा। हाँ, गाने में ज़रूर दम होना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए। उस टाइम पे मार्केट भी छोटी थी, तो ऐसा नहीं था मुझे कि भाई मेरे को अब दूसरा गाना सैटरडे जैसे ही मेरे पास रोड मैप सेट हो गया था, पता है ये गाना निकालना है, ऐसे प्रमोशन करनी है, लोगों तक पहुंच जाएगा, और वो डिसेंट अच्छा प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ बेस्ट कर रहा था। और मुझे समझ आ गया था कि फ्लेवर जो है ना बहुत पसंद आया है, वेस्ट दिल्ली वाला हमारे जो वर्ड्स है। तो मेरे लिए ना वो इजी था, क्योंकि मुझे ये नहीं था किसी और बैठ के बनवाना है, यार इसका फ्लेवर अलग हो गया, आज इंदीप जो है मिक्का पाजी जैसा बनवा लिया गाना, हनी सिंह जैसा बनवा लिया गाना, कभी ऐसा नहीं था। मेरा एक अपना था कि जितनी पंजाबी आती थी, जो हम चल रहा है भाई वही बोल रहे हैं। हम थोड़ी बहुत हरियाणवी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, हर चीज़ टूटी फूटी बोलते हैं भाई, हमें कुछ पूरा नहीं आता। वेस्ट दिल्ली के स्लैंग्स हैं, वो चीज़ काम कर गई। दिक्कत कहाँ हुई एकदम से इमीडिएट हिट देने से, कि मुझे ये मार्केट नहीं पता थी कि कैसे चलती है बिजनेस वाइज। थोड़ा सा इसको कहने का जैसे कि अब गाना आ गया, जैसे सैटरडे आ गया, मेरे लिए तो इजी है ना, दूसरे गाने पे मैं काम कर रहा हूँ सेम प्रोसेस से। मुझे नहीं ये पता था कि ये गाने बिकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रॉयल्टीज़ मिलती हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है। एंड ये ऐसे म्यूज़िक एक बारी किसी का हिट आ गया तो मूवीज़ वाले आ जाते हैं, एंड मूवीज़ वालों को वो फ्लेवर एग्जैक्ट वही चाहिए। तो मेरे को नहीं पता था, मैं अपना कर रहे हैं, शौक पे गाना गया हुआ है, कोई वो सेट नहीं, चलो भाई एल्बम बस निकालनी है, एल्बम निकालनी है। तो वहाँ पे दिक्कत हो गई। अगर ये मैंने स्क्रैच से किया होता कि कैसे पहले गाना बनाया था हमने, उसके बाद थोड़ी सी प्रमोशन करी, क्या आया रिजल्ट, कंपनीज वाले मिलते हैं अलग अलग, वो समझाते हैं कि रिवेन्यू मॉडल होता है, ये होता है। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मुझे लिखने का शौक था, मुझे मज़ा आता था। और एकदम से मैंने कहा यार ये हनी पाजी जो अब फ्लेवर ला रहे हैं म्यूज़िक का, मुझे यही म्यूज़िक चाहिए, तो यार ये पाजी कर सकते हैं। उधर गया, उन्होंने उस टाइम पे उनके मैनेजर थे, उन्होंने कहा नहीं यार छोड़, हम तेरे को अपना गाना दे देंगे। मुझे अपना ही करना था गाना। अगर आप देखेंगे सैटरडे में मैंने कोई ये नहीं क्लासिकल वगैरह सीखा है मैंने, वो पॉइंट वो भी मेरा दोस्त बैठा है, इसने कहा था तू ही गाएगा भाई, अपना गाना है, दूसरे बंदे क्या करने हैं, पैसे भी तो मेरे माइंड में था, पैसे भी मैं लगाऊंगा, किसी सिंगर को पकड़ लेते हैं, उसको गवा देते हैं और अपनी कंपनी खोलते हैं म्यूज़िक की, है ना। वो भी रह गया। उस टाइम यूट्यूब भी नहीं होता था। फिर किसी ने, जब ये बादशाह है, फिर उसने मुझे बताया भाई इसको कंपनी से निकालो, उनके ग्लोबली उनकी मार्केट होती है। वहाँ समझा, गाना दिया, उनको भी पे किया। उसके बाद फिर समझ आया कि यार ये तो इंसल्ट हो जाएगी, गाना अगर हिट ना गया तो, नंबर गेम भी है। तो उसको जेन्युइन गूगल की उस टाइम ऐड चलती थी, वो चलवाई। मेरे कितने भाई डीजे वाले होते थे, उन लोगों ने बहुत हेल्प करी, गाना बजा बजा, भाई का गाना है यारी। मुझे लगता है कि उस टाइम पे आज जैसे मार्केटिंग के लिए पीआर एक्टिविटीज होती हैं, उस टाइम पे यही पीआर एक्टिविटीज होती है कि यार है साडा, एग्जैक्टली भरा है साडा, करो पुश करो, एक बंदा गाना नहीं हिट करता भाई। ये सिस्टम कल पहले भी ऐसे ही चलता था, आज भी ऐसे ही चलता है। आपको सारी मार्केटिंग है, मार्केटिंग के तरीके बदल गए हैं। पहले आप वर्बली फ़ोन कर करके बात करके करते थे, पता है यार ग्रुप बने हुए हैं, डीजेस के ग्रुप बने हैं, अब वो इंस्टाग्राम के ग्रुप बने हुए हैं। अब आपको गाना आता है। मैं बैठा हुआ था, एक काफ़ी अच्छे भाई हैं, उनका काम कर रहा था, मैं खुद हैरान था भाई, रातों रात देखो यार इतना कैसे, कौन सी क्या चीज़ वायरल हुई। तो बताया उन्होंने, स्ट्रेटेजी है प्रॉपर ब्रो, कि आपके रिव्यूज़ की वीडियोस बन जाएंगी। तो इट्स लाइक कि ऑडियंस को ना ये कई बार मैनिपुलेट भी किया जाता है कि अगर आप एक चीज़ को 10 बार अच्छा बोलोगे ना, तो 11वीं बार आप भी उसको अच्छी नज़र से देखोगे। ट्रू। तो अगर मैंने एक हाइप क्रिएट कर दी भाई, हो गया कमबैक भाई, उसने ये गाना कर दिया, हर जगह बज बिल्डअप की तरह है। वो हो गया तो हो गया। जैसे मैं ना आज वो देख रहा था मूवी का भी, जैसे कि मुझे रणवीर सिंह की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। आई रियली लाइक्ड इट। मैं देख के आया मूवी, बहुत और मूवी है। अक्षय खन्ना जी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। थोड़े टाइम के लिए वो आए, बट पूरे इंस्टाग्राम पे रणवीर सिंह का नाम ही नहीं है। एंड माइंड में मैं अब देख रहा हूँ, जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी मुझे था कि पूरी मूवी में ही वो है। बट वही है ना कि माइंड देखो मेरा भी सेट हो गया था। मैं दोबारा से उस वे में देख रहा हूँ। जैसे बॉबी देओल भी उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आए थे हमारे भाई, और देखो छा गए हर जगह। तो ना हर चीज़ आजकल बिल्टअप पूरा सेट करके तरीके से दिखाया जाता है। हाँ, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, बट ये भी नहीं, आप नकली किसी को पागल भी नहीं बना सकते। बट हाँ, तरीके वही हैं, आपको लोगों तक पहुंचाना है, जैसे मर्जी पहुंचा दो, इमीडिएट मासेस में पहुंच जाता है। तो वो चीज़ जो आपने न्यूज़ पहुंचाई वो हो जाएगी। भाई कितने साल की लीगल बैटल रही, अब सारी चीजें सॉर्टेड हैं भाई? सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है। कोई लीगल कुछ भी नहीं। जो राइट्स थे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सब कुछ क्लियर भाई, A to Z। भाई मुझे एक बात बताओ, इतने सारे गाने हैं, राइट, इतने सालों की मेहनत, दिल लगा के आदमी गाना बनाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सैटरडे को तो जानते थे, पर कहीं ना लोगों के मन में ये था कि हु इंदीप बख्शी। कैसी फीलिंग थी उस टाइम पे? क्या महसूस होता था? मतलब देयर वाज अ फेज व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दैट प्रेशर कि यार ये तो मेरा था। यही प्रेशर वगैरह ये
पता है पॉइंट ना, ये जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे मेरे ख्याल से उनको पता होगा, क्योंकि मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि ऐसा प्रेशर है, आपकी चीज़ आपको लोग नहीं पहचान रहे, आपके सामने बजे, उससे बड़ा प्रेशर हो नहीं सकता। एंड बट पता है एक जो मैंने मेन चीज़ देखी ना कि ये धंधा है, एक बिज़नेस है। मैं ना पहले कई मूवीज़ देखता था तो ना मुझे लगता था कि यार ये ऐसे काम होता है, बट काम ऐसे ही होता है भाई। एक ब्रांड है, देखो ये बिजनेस है, एक ब्रांड है, दूसरा एक पेप्सी है, एक कोक है। कोक को स्ट्रेटेजी करनी होती है कैसे, या तो मैं अपने आप को चढ़ाऊँ तो वो क्या ब्रांडिंग कर रहा है, तो समझ लो ये चीज़ें चलती हैं, हर बिजनेस में चलती है। आप रियल एस्टेट में आ जाओ, वो है। ये एक मैंने शौक के लिए गया था, मुझे कभी पता ही नहीं था, तो मैं पहले से ही लीगल टीम मुझे वो समझाती है अगर आप ये काम कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन करा लो, ऐसी वाली करा लो। मैं आज तक मेलों पे चलता रहा तो बच गया, बाई चांस मेल की मेरे पास वो थे। बाकी मेरी फाइट कभी भी कोई नहीं रही कि भाई मैंने किसी का क्या, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ बनाने वाला। भाई उसके अपने करियर था, उसने खुद बनाया, बाकी गाने सारे मैंने तो नहीं दिए। पॉइंट ये था कि मुझे मेरी चीज़ चाहिए, मैं अपना करियर खुद लिखूंगा, मेरा कोई नहीं लिख सकता। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता मैंने काम किया है नहीं किया है, वो मैं अपनी किस्मत, अपना करियर, अपनी चीज़ मैं खुद लिखूंगा। आप मेरी चीज़ को मेरा बोल दो, दैट्स इट ब्रो। मेरी कभी कोई फाइट ही नहीं थी। और पॉइंट क्या होता है कि आप भी जब एक नई इंडस्ट्री में आते हो, कोई नया नया काम मिलता है ना, आप ना खुले सांड पता कब बनते हो। आपका पहला गाना आया है, फर्स्ट टाइम मैं कंपनी से मिल रहा हूँ, अब ना उस गाने से कोई भी दिक्कत होएगी ना तो मेरे को भी टेंशन होगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मेरा पूरा करियर है ये, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा करियर बनने वाला है, बट एक सामने वाले का करियर था, उसको जोन जोन सी स्टॉपेज लगी, उसने वो क्लियर करी। अब उसने करी, कंपनी ने करी, क्योंकि एक लोता वो भी नहीं भाई, पूरी पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है। अब कंपनी को भी नहीं पता सच्चाई कि उन्होंने तो प्रोडक्ट लिए, पीछे बैक एंड पे क्या चल रहा है मुझे क्या पता, उन्होंने डाल दिया। बट पॉइंट है कि हाँ वो परेशानी बहुत ज़्यादा थी। बट ठीक है यार, कि अब इस टाइम पे पता क्या लगता है, जब से या तो बेबी हुआ है क्या हुआ है, इन सारी चीज़ें मुझे इतनी छोटी लगती है ना भाई, इतनी छोटी। आ गया ना नाम काला चश्मा में, आ गया ना। हाँ कंटेंट फीलिंग आने लगी है अंदर। हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे मेरे को सच में वो नहीं है मेरे अंदर। पता क्या चेंज है, मैं आपको बताता हूँ। बना दिया ना, अब आ गया ना नाम, होगी ना तसल्ली, ऐसे मैं 100 बना लेंगे यार, मैं तो वही हूँ। सही बात है। जिंदगी मैंने वही जी है मेरे भाई, वही लिखने वाला हूँ मैं आज भी। भाषा चेंज कर सकता हूँ थोड़ी, जितनी जो आती है मेरे को, जब मन आता है। भी मैंने गाने ट्रैक बनाया उसमें थोड़ी हरियाणवी, जितनी मैं यार दोस्तों के साथ बोलता था, मेरे गैल गुल जो मैं वर्ड आते थे, बेरा बुरा, वही यूज़ करके बनाऊंगा यार। पंजाबी में भी तो वही एक वर्ड पंजाबी मुझे जो अलग सिखाया था, जो चेंज था पोरा। मुझे पोरा नहीं था, मैंने ज़रा लिखा था, ज़रा फीलिंग है ना, मतलब ठंड की। वो पोरा मतलब, मैंने कहा पोरा क्या होता है, वो तो भवरा होता है। कहते नहीं यार पोरा मतलब ये है। तो आई एम सेटिस्फाइड ब्रो। मेरे को टेंशन तब होती कि मैं एक सिंगर हूँ, क्लासिकल सीख के आया हूँ, एक लिरिसिस्ट मिल गया था मुझे बढ़िया, वही कहीं चला गया, अब मेरे गाने कौन लिखेगा। नो ब्रो, नहीं, मुझे म्यूज़िक चाहिए था, और म्यूज़िक मेरे पास खुद, अब जो मैंने सीखा है मुझे पता है मैं इतना अच्छा म्यूज़िक कर सकता हूँ, मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे अच्छा करता हूँ, उससे अच्छा करता हूँ, इतना अच्छा जरूर करता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ एज ए लिरिसिस्ट अपने आप से, जो आज से इससे पहले नहीं था। कि मुझे मोल्ड यार मुझे वो नहीं चाहिए कीज ब्रो, मेरा सुर नहीं है कॉम्पोजिशन का, तो काउंटर मेलेडी चाहिए, या पाजी लूप में तो यही है ना, इसको चेंज कर लेते हैं। नहीं, आज मैं बना सकता हूँ, मुझे जो गाने को चाहिए, वोकल को देने के लिए बैक के एलिमेंट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, मैं सब डाल लेता हूँ। आई एम सेटिस्फाइड कि मैं अब अपने इसमें हूँ, गाने बैक टू बैक निकालूंगा, बैक टू बैक ही निकालूंगा ब्रो। और मुझे कोई नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे को जो चोट कहते हैं ना, कोई भी आप धंधा शुरू करते हो ना, मैं शार्क टैंक बड़ा देखता हूँ, मुझे बड़ा मतलब बड़ा ही अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो ना बड़ी सही चीज़ होती है। पता है एक्चुअल में अच्छा बिजनेस कहाँ बनता है, आप जिस परेशानी से निकले उसका सोल्यूशन निकाल लिया ना आपने, आप किंग हो। तो मैंने ये देख लिया कि अभी जैसे मैंने अभी आपसे बात कर था बजाएंगे की, तो मैंने उस दिन भी ये आइडिया सोचा, मैंने कहा यार जितने राइटर्स हैं स्पेशली, जैसे मैं परेशान था, म्यूजिक नहीं है मेरे पास, ओपन कर दूंगा, आओ हफ्ते के अंदर आपका गाने का म्यूजिक तैयार होगा, जैसे मर्जी गाना रिलीज होगा, उस गाने के अकॉर्डिंग आपको वोकल्स भी भेज देंगे, ये हमारे पास आर्टिस्ट है, किसका पसंद आ रहा है ना, आपके राइट्स चला, तो जो मिलके खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड ब्रो, कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। गाने बड़े हो जाएंगे, कंपनी को बेच लेना भाई जाके अपने नए गाने, कोई इशू नहीं, ओपन प्लेटफॉर्म ब्रो, हर हफ्ते फेंक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दिन रात काम करें, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है, काम ये करना, मजा आ रहा है, पता है क्यों मजा आ रहा है? एक डिफरेंट फीलिंग है। मैंने इतने पॉडकास्ट सुन लिए आपने, आई थिंक ये 12वां-13वां पॉडकास्ट होगा, गिने ही नहीं यार भाई, गिने ही नहीं भाई, मतलब गिने डिफरेंट मैन भाई, गिने ही नहीं भाई, बहुत डिफरेंट वाइब आ रही है। आता है यार भाई, वो सब बदल जाता है ब्रो। बट एक्चुअली इस टाइम मेरा काम करना है, पता है मेन चीज़, पता है कि अब ना मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे अबीर को पता लगेगा एक्चुअल में पापा ये, अब अबीर भी अगर मेरा देखेगा उसको भी नहीं पता लगेगा पापा क्या क्या कर सकते हैं। तो ना दिखाना है पापा क्या क्या कर सकते हैं और किस किस का साथ करवा सकते हैं। जो मेरी जहाँ मुझे परेशानी पता लगी वो तो मैं क्लियर कर दूंगा भाई। अब लोग इसको मेरा बिजनेस समझे, कुछ समझे,
मैं तो काम करूँगा बैक टू बैक, यही काम करने वाला हूँ, म्यूज़िक करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, गाने निकालने वाला हूँ, जो फीलिंग करता जाऊँगा भाई, चाहे यहाँ से लाऊं वहाँ से लाऊं, जैसे मर्जी लाऊं, शोज़ कर करके पैसा डालूं इस लाइन में, कोई इशू नहीं मेरे को मेरे भाई। 12-13 साल हो गए, ज़्यादा, हाँ इतने 13 साल लगा के हाँ। चलते हैं। गलती समझ में आ गई क्या हुई थी? गलती बस यही था यार, पता है क्या, कि कई बार आप ओवर ट्रस्ट कर जाते हो। बाकी मैं ये भी गलती नहीं बोल सकता, मैंने अप्रोच नहीं किया किसी चीज़ों को लेके। भाई कौन बंदा परेशान चाहेगा, भाई मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा एक गाना इतना बड़ा फट गया था, मैं शोज़ कर रहा था उस टाइम पे, पहला खुलते ही रेट 3 लाख रुपए का था, 20-20 शो हम कर रहे थे। मुझे क्या चाहिए भाई, मैं तो बहुत अच्छी लाइफ में था। मुझे पता लग गया 60 लाख रुपये आ रहा है, खर्चे काट के पैसे इतने आ रहे हैं कि मैं हर महीने गाना निकाल सकता हूँ। तो मेरी लाइफ बिल्कुल सेट थी भाई। बट समझ ही नहीं आया अब किसको मैं क्या ब्लेम करूं। हो सकता है कि मैंने कोई या तो बुरे कर्म कर दिए होंगे जो मेरे आगे ये चीज़ आ गई, या हो सकता है भगवान इतना सॉलिड मुझे बनाना चाहते थे इंडिपेंडेंट, कि मैं दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के अपना लेवल, अपने गाने, अपना कंटेंट सुना सकता हूँ लोगों को। मुझे किसी जगह रिस्ट्रिक्ट होकर ही नहीं बैठना। मैं मुंबई भी शिफ्ट हुआ, मैं मड आइलैंड में हो गया, रहेजा में आराम से रहता हूँ। मुझे नहीं कि सिंगरों के आसपास जाना, मुझे शांति चाहिए, मैं म्यूज़िक करूँ। तो मुझे लगता है चीज़ शायद अच्छी हुई लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज़ मैं हमेशा आज भी कर रहा होता, म्यूज़िक वाले ढूंढ रहा होता, या बाहर जा रहा होता, म्यूज़िक बनवा रहा होता, पूरी पूरी रात उनके पास बैठ रहा होता। अब उधर स्टूडियो से निकलता था ना म्यूज़िक वाले, तो मेरे माइंड में कई बार म्यूज़िक होता था ना, मेरे को ऐसा होता था, ये काश मैं ये ऐसा सिस्टम बजा सकता, बना सकता, तो वो हो जाती ना। समझ लो बंदा कई बार परेशान हो जाता था, इतने घंटे म्यूज़िक कर रहा है, एक उससे वो सिंथ की आवाज़ में समझा नहीं पा रहा ना क्या चाहिए मुझे भाई, वो 100 की कौन सी मुझे वो मेलेडी चाहिए। तो वो तो बढ़िया लगता है भाई, इट्स गुड। मतलब दूसरे वे में मुझे अच्छा भी लगा। नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू ऑन दैट। मतलब जब आप फॉल आउट्स, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑल द भसड़ जो हुई, उससे जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं रिलीव्ड भी फील करते हो कि भाई जो हो गया हो गया, उसको अब मिट्टी पाओ, आगे के बारे में सोचते हैं। बट नए बच्चे जो आज कंटेंट बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, अगर उनको समझाना हो स्पष्ट भाषा में कि भाई यहाँ नहीं फंसना तुम्हें, ये नहीं करना तुम्हें, ये गलती नहीं करनी, तो वो गलतियां क्या होंगी। और वो एक, मैं कहता हूँ कि एक अगर उनको प्लान बना के देना हो छोटा सा, बेटा ये नहीं करना और ये करके तुम आगे बढ़ सकते हो, वो क्या होगा? यार सबसे पहले ना, एक तो आज के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उनको आधी चीज़ें पता है, बट मेजर चीज़ सबसे पहली पता है क्या होती है? देखो कोई भी लिरिसिस्ट जो होता है, सबसे पहले लिरिसिस्ट की बात करता हूँ, वो 2 जगह फंसता है। पहला म्यूज़िक, या वो खुद गा नहीं सकता, या वो अपना निकालना चाहता है बट उसके पैसे नहीं है। ये 2 बातें हैं। जितने लिरिसिस्ट भाई हैं, पहले उनकी प्रॉब्लम ये है, आपको लगता है आप गाने बेच के आ सकते हो, गोस्ट राइटिंग नहीं करनी भाई। नाम चाहिए, पैसे बेशक कम मिल जाएं, कोई बंदा तुम्हें बोल जाए मैं 2 लाख दे दूंगा, यार तू कहाँ 5-10 हज़ार मांग रहा है, पर नाम नहीं दूंगा, नीचे 2 लाख भाई, तू दिन रात लिख ले 10 गाने और बेच दियो, नाम नहीं छोड़ना। ये ना कई बार बंदे को लगता है यार मैं तो रोज़ लिख लेता हूँ, एक देवी दिया गाना क्या होगा, 2 लाख रुपये मिल रहा है, मेरा कितना सिस्टम चल जाएगा, मैं अपना गाना एक शूट कर लूँगा। माइंड में आती है कि चीज़ें, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा, किसी भी कंपनी को कभी भी सारे राइट्स तो देने ही नहीं कि भैया जी कोई तेरे को बोले मैं स्टार बना दूंगा, तेरे में पैसा लगाऊंगा। हर बंदे को एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई किसी पे ऐसे पैसे नहीं लगाता, वो लगाता है तो जितने लगाए हैं उसके डबल लेगा ही लेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। नथिंग इज़ फॉर फ्री, नथिंग इज़ फॉर फ्री। तो ये चीज़ें ना कहीं समझने के लोगों को लगता है यार भाई मैं इतना अच्छा लिख रहा हूँ, क्योंकि आज ना भाई कला इतनी, या तो डिजिटल इतना ईजी हो चुका है कि मतलब मैंने अभी बजाएंगे भी किया, मतलब हैरान होता हूँ यार क्या क्या लिख रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई होगी भाई इसके बारे में। मतलब तो बहुत अच्छे राइटर्स हैं भाई। तो आज वो सिस्टम हट चुका है, बस सिर्फ ये है कि अपने हाथ पक्के करो, कोई ऐसे साइन करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई तुम्हारे साथ कर रहा है, इट मीन्स उसने देखा है, वो भी कमाएगा, तुम भी कमाओगे, या तो एक्सेप्ट कर लो। राइट्स मत दो कि भैया जी तू किसी का भी नाम लिख ले, गोस्ट राइटिंग नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ यही है। जितने मेरे सिंगर भाई हैं, अगर उनको लगता है कि यार ये मार्केट छोड़ दो बिल्कुल करके, भैया जी हमारा यही सिस्टम चलेगा, दूसरे सिंगर्स को देख के यार एक गाना निकालो, सारे काम पे। अभी पता दिक्कत क्या आ रही है, पहले मार्केट होती थी वीडियो की, कि एक बड़ी वीडियो चाहिए आपको गाने को बैक करने के लिए। जो मैंने अभी समझा है कि कितने आर्टिस्ट हैं वो वेट कर रहे हैं कि यार पूरा सब कुछ कर के ये मुझे बेस्ट गाना लगता है,
इस पे पैसे लगाऊंगा, मतलब इसकी वीडियो करूंगा, मेरे हिसाब से कंटेंट निकालते जाओ भाई, यू नेवर नो कौन सा कंटेंट उड़ जाए, कंटेंट निकालते गुड थॉट प्रोसेस कि भाई बनाते जाओ, निकालते निकालते जाओ, ये नहीं सोचना यही मेरा गाना इसी पे लगाऊंगा, रुक जाता हूँ पहले ये काम कर लेता हूँ, 2 लाख 2.5 लाख इकट्ठे कर लेता हूँ। मैं हर आर्टिस्ट के लेवल की बात कर रहा हूँ। बड़ा आर्टिस्ट होता है वो कहता है बड़ा बड़ा शो कर लेता हूँ पहले, भाई ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट करूँगा फिर देखेंगे। नहीं यार, इस टाइम मार्केट में कंटेंट फेंकते रहो, आता रहना चाहिए। मुझे पता है, देख मैं राइटर हूँ ना, मुझे पता है ये नहीं हो सकता महीने में एक ही गाना लिखा है, थॉट्स आते रहते हैं भाई, आन दो जान दो, हार्डली मैटर अभी तुम्हें 1000 सुन रहे हैं, 2000 सुन रहे हैं। मैंने भी दोबारा चैनल खोला, 36,000 सब्सक्राइबर है, डेली फोन आते बाजी सब्सक्राइबर बढ़ा लो, ये कर लो। मुझे नहीं बढ़ाने यार, मुझे जेन्युइन देखना है ना ग्रोथ के, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यार, रहने दे ऐसी रहने दे भाई, मुझे शर्म नहीं है मेरे भाई। सबसे बड़ा गाना मैंने दिया, दूसरा सबसे बड़ा मैंने दिया, यहीं से बड़ा निकलेगा भाई। ये सारे इनमें से कोई लड़का भी देगा, देखियो गाने। यार पहले टाइम था ना, पहले टीवी पे 9XM होता था, MTV होता था, चैनल भी होता था, ये सारे चैनल चलते थे। फिर यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया। मुझे लगता है कि आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि गाना हिट होगा नहीं होगा, कह सकते हैं, है ना? क्योंकि आपको क्या लगता है कि मेरे हिसाब से ना आजकल यूट्यूब भी नहीं बताता, आजकल ना और चैनल्स बन चुके हैं जो मैंने देखा है, जैसे कि रिएक्शन वीडियोस वाले या दूसरे मीम्स वाले भी, या कुछ भी काफ़ी चीज़ें डिसाइड कर रही हैं आजकल। वो भी बने हैं जो गाने के रिव्यूज़ देते हैं सारी, राइट, जो वीडियो के अलग दे रहे हैं, हिप हॉप के अलग दे रहे हैं, एक अलग आर्मियाँ बनाई हुई हैं। तो ना सब कुछ पैरेलल काम करता है। आज आप 3 मिलियन वाले गाने को भी हिट बोल जाते हो क्योंकि उसकी एकदम से हर बंदे ने बात की होती है। क्योंकि करीब एक्चुअल में आप अगर हिप हॉप की बात करोगे ना, हिप हॉप के फैंस जो होते हैं, जहाँ पे हिप हॉप की इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसको फॉलो करते ही करते हैं मेरे भाई, ऑब्वियसली करते हैं। तो वो ना चैनल्स बन चुके हैं। अगर आपने हर चैनल पे अगर वो गाना भेज दिया, आपका गाना ओके है, DHH न्यूज करके ही बहुत सारे चैनल हाँ है ना, वो देखो यार। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, और बिजनेस है भाई। मुझे अभी पता लगा, जैसे मैंने बजाएंगे शुरू किया, मुझे लगा जितने भी है ना ये DHH जितने बने हुए हैं, मेरे को जब मैसेज आए मुझे ना कई ऐसे चैनलों से, मुझे बड़ा अजीब लगा, रेट लिस्ट चाहिए मेरे पास, सीरियसली। हाँ, तो मैंने कहा यार ये जो एक इमेज बनाई हुई थी इस चैनल ने कि हम इंडिपेंडेंट हिप, मेरे को पैसे देने में हार्डली मैटर मेरे भाई, बट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, अंडररेटेड आर्टिस्ट को हम हेल्प कर रहे हैं, वो कुछ नहीं भाई, धंधा। उन्होंने सब्सक्राइबर अपनी इतनी आर्मी ले लिया, हमारे पास इतने व्यूअर्स हैं। वेरी नाइस भाई, मतलब वायरल होना है तो बेटर कंटेंट क्रिएटर और मार्केटर बनना जरूरी है, गाना वाना छोड़ दो। हाँ भाई, अभी तो फिलहाल ये डिसेंट गाना भी बना आपका, अच्छे गाने नहीं समझ आते, डिसेंट गाना भी है, सुनने लायक गाना है, तो वो आप अपनी एक हाइप क्रिएट कर सकते हो। बट वही है ना भाई, दिक्कत पता है क्या है, उन गानों की लाइफ बहुत कम है भाई। नहीं मन कर रहा, मैंने अब चलता चलाया, जब जबरदस्ती आपने सुना दिया सुन लिया, बट उनकी लाइफ बड़ी कम है। वो वाली बात है कि रीलों में चल जाएंगे, लाइफ कम है। आज सैटरडे में फिर भी सुनता हूँ काला जो, देख लो कब से बज रहा है। हाँ। आज कितने आर्टिस्ट हो गए, कितने गाने हैं, लाइफ ही नहीं थी। मैं खुद नाचूँ, मैं खुद नहीं चलाता। मैंने भी हाइप के चक्कर में भाई किसी ने बोल दिया चला दिया गाना, भाई बजा दो, बट नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंटेंट फेंकते रहो, जितने भी आर्टिस्ट है अपने कॉपीराइट पूरे रखो यार, सिंपल है, मुफ्त में दो मत। और मैं तो सबसे पहले राइटरों को कहूँगा भाई, आजकल इतना इजी है ना म्यूज़िक सीखना, जितने भी राइटर्स मेरे भाई हैं, डमीज़ बनाओ, अपनी कंपनीज़ को साथ साथ पिच करो, बोलो राइट्स लेंगे, गाना खुद निकालना है तो डील ले लो भाई, हम गाने आपको दे देंगे, बाकी दे दो सिंगरों को, एक गाना मेरा निकाल लो। मतलब थोड़ा सा कहने का मतलब ये है, जो हम आर्टिस्ट दिल के इतने सच्चे होते हैं, थोड़ा सा बिजनेस सीखो। मैंने एक जगह मार खाई थी, मैंने आर्टिस्ट बन गया, गाना हिट दे दिया, बट वहाँ पे बिजनेस नहीं लेके आया, तो थोड़ी सी कश्ती आगे पीछे हुई, जिसको संभाला। तो अगर आप आर्टिस्ट हो, कुछ करना चाहते हो इस चीज़ में, थोड़ा सा अगर आप पे बिजनेस नहीं है तो किसी बंदे यार दोस्त को बोल दो यार, अपने भाई तू संभाल ले, क्या करना है, फ़ोन ही करना, तूने कौन सा काम धंधे छोड़ के शोज़ करने हैं। ये है भाई, यू स्टार्टेड एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यस, बट रियल सक्सेस मिली बॉलीवुड में गाना जाने के बाद। सैटरडे वैसे ही बड़ा हो गया था यार, वो इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने बॉलीवुड में लिया, वो पहला गाना था जो ऐसे रिक्रिएट होके मतलब वहाँ पे आया था। तो बट ये कि बॉलीवुड ने रीच बहुत बड़ी दी ग्लोबली, गाना तो हिट हो गया था, वो मतलब हो गया था, सीन समझ आ गया था भाई हर जगह, ये कौन है, हिंदी बख्शी कौन है, क्या है, घर के बाहर रश, बाहर जाना, गाड़ियों के पीछे, गाड़ी वो कॉमन हो गई थी, बेंटले 1 नंबर, तो वो समझ आ गया, लोग पीछे पीछे घूमते थे, वही चीज़ें थी भाई। वो भी टाइम था, लोग कहते थे हिंदी बख्शी 001। हाँ बहुत अच्छा भाई, अभी भी टाइम अच्छा ही है भाई। टाइम तो यार पता है पॉइंट क्या था, उस टाइम पे वो चीज़ें अच्छी लगती थी। आज मेरे गाड़ी के पीछे कोई ऐसे भागे, में टेंशन हो जाएगी क्यों भाग रहा है भाई, बच्चा भी है गाड़ी में, सब है भाई, कोई नहीं उतर के साइड पे। इनफैक्ट अभी हुआ हमारे साथ, हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था, एक वहाँ से आया, शायद आज के कपड़ों में एक वीडियो भी देख लेंगे, शायद अभी उसने डाली हुई कुछ,
हाथ दे रहा है, मैं कहा यार ये कौन दे रहा है, को टेंशन इतनी होती क्या हो गया, ये क्यों रोक रहा है गाड़ी को। वो आया, इंदीप भाई मैं बनाता हूँ, मुझे एक वीडियो बनानी है, ये गाइस लगता है। बट हाँ उस टाइम पे वो टेंशन लगता था, मैं खुद रुकता था, वो आ रहे हैं, देख रहा है, वो देख रहा है, बंदा नहीं देख रहा, थोड़ा और पीछे चौड़ा हो जा, तब लोगों को लगे कोई तो खड़ा है, बंदा होता है निकल यार। भरा तेरा। अभी तो मैंने कहा भाई लेट हो रहा हूँ भाई, जान दे भाई। बच्चे के साथ आई थिंक थिंग्स कंप्लीटली चेंज ना, कि यार वो एक यार टाइम बच्चे के साथ भी हो सकता है यार, हमारी खुद की भी तो एज मैच्योरिटी आ ही रही है ना यार। उस टाइम पे बातें अलग होती थी, इस टाइम पे बातें अलग हैं, और चीज़ें बदल भी रही है मेरे भाई। डिजिटल होने के साथ साथ ना कई चीज़ें कहते हैं ना कि बेकार भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, कई अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं। देखो सिर्फ ज्ञानी हम तो हैं नहीं, लगता है हमें हम ज्ञानी हैं, और 10 बेकार चीज़ों में से ना एक अच्छी चीज़ भी आई होती है इंस्टाग्राम की स्टोरीज में। मैं भी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखता हूँ भाई, कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो ना कई चीज़ें बदली हैं लाइफ में। आपको लगता है इंसान के लिए बातें करना सबसे आसान काम है? सबसे आसान, मुश्किल भी है। अब आज के टाइम पे तो मुश्किल है, आसान का है। क्यों? अरे पता नहीं कौन सी बात कहाँ पकड़ लो, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे भाई। पहले आसान थी, अब तो बंदा कहता है चुप अच्छा हूँ मैं भाई। बट ठीक है तुम सच्चे हो, पता है दिक्कत क्या होती है, ये ना बातें होती हैं यार, तुम सच्चे हो बोल लो। अबे जिस दिन फंसे कोई नहीं सामने आता भाई, तुम्हें प्रूफ करने में कि तुम सच्चे हो इतनी दिक्कत आ जाती है। बंदा कहता है मैं झूठा ठीक हूँ मेरे भाई, मेरे को छोड़ दे। आज के टाइम पे कोई भी ना टेंशन नहीं जाता यार। लोगों की मानसिकता है ना, थॉट प्रोसेस है। लोगों को तो ये भी लगता है एवरी मतलब सबको लगता है आजकल के एक गाना हिट हो गया ओवरनाइट सक्सेस मिल गई भाई, ये तो मौज काट रहा होगा। किसी को ये नहीं पता कि उसके पीछे की स्ट्रगल क्या है। यही बता रहा हूँ मैं यार, मेरे को काफ़ी अभी भी जब से दोबारा बजाएंगे वगैरह किया तो ना लोग जैसे सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उनको लगता है कि यार जो ये डिजिटल इन्होंने देख लिया ना कि इन्होंने जर्नियाँ दिखाते हैं, शोज़ पे दिखाते हैं, यहाँ का लड़का वहाँ पहुँचा। यार मेरे ख्याल से ना मैं साथ साथ चीज़ें और भी अच्छी बतानी चाहिए, जैसे कि यार करोड़ों में से एक दो बंदे फटे, तुम सारे वो नहीं होगे। तो अगर उन्होंने एक चीज़ बोली कि सब छोड़ दो, एक चीज़ पे ही फोकस करो, मैं कभी नहीं कहूँगा मेरे भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मेरे को थोड़ी देर भी दे दो मैं बैठ के अपना काम कर जाऊँगा। अब मेरे हाथ पल्ले बिल्कुल कुछ नहीं। आर्टिस्ट अच्छा कब होता है, जब वो मेंटली थोड़ा सा टेंशन फ्री हो। अब घर बार चल नहीं रहे, बुरा हाल हुआ है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, उनका तुम देख नहीं, मतलब 10 चीज़ें खुद डिप्रेशन में, आप किसी कहाँ से बातें आएंगी, आप स्ट्रगल की बातें लिखोगे। और आजकल ना किसी को किसी की स्ट्रगल नहीं सुननी, जो मैंने देखा है। रिलेट करें, आपका लोएस्ट पॉइंट क्या था? मतलब व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे जो टफ फेज था ये था यार जब शोज करने बंद हो गए थे बस। क्योंकि यार फेम किसको नहीं पसंद, एंड फेम से ज़्यादा ना एक टाइम पे वो एक आपके ना अपने लगने लग जाते हैं। उस टाइम पे ना वो लगता है कि ये मेरे हैं, राइट, और मैं उनको चीज़ नहीं दे पा रहा। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लाइफ एकदम से ऐसी लाइफ, और एकदम से आपको बोल दिया जाए आप शोज़ नहीं कर सकते, गाने आपके नहीं हैं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या करूँगा मैं। अब एकदम से मैं दोबारा तो है नहीं ना इतनी फेम लेके अपनी कंस्ट्रक्शन की लाइन पे जाऊंगा और अपनी म्यूज़िक छोड़ दूंगा। क्योंकि म्यूज़िक एक ना भाई इतनी कहते हैं इसको अच्छी चीज़ भी कहो, बट एक इतनी एडिक्टिव चीज़ है कि मैं घूम फिर के आता हूँ, दूसरी जगह से मेहनत करके आता हूँ, फिर आके इसमें वाड़ देता हूँ, फिर आता हूँ इतनी मेहनत करके आता हूँ, फिर इतने वाड़, मतलब मुझे एट दी एंड करना यही है। सर्वाइवल के 10 चीज़ें कर लूँगा, 6 साल नहीं धंधा किया कोई नहीं, ऐसा नहीं मैंने लाइफ ख़राब कर ली भाई। बिजनेस स्टार्टिंग से करता रहा, 10 बिजनेस और दिमाग लगाए, सर्वाइवल प्रॉपर किया, जो दिक्कतें आई संभाली, कोई इतनी टेंशन नहीं कि मैंने डिप्रेशन की वीडियो डाल दियो, जो कि अकेले बंद कमरों में किया, पर निकल आए जैसे मर्जी। ठीक है एक टाइम आया था कि बिल्कुल, क्योंकि इंसान हूँ, एज भी छोटी थी, एक टाइम पे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता कुछ, मतलब वो ना उस जोन में चला जाता बंदा। यार वो कितना अच्छा टाइम था ना, जब मैं ऐसे वहाँ जाता था, लोग देखते थे, कितना अच्छा टाइम था ना। वो थाना जब आया ना, तब समझा वे थाना कोई और थाने भी साथ लगे हुए हैं भाई, वो थाने मत चला जाइयो, इसको संभालना पड़ेगा मेरे भाई, बैठ उठ खड़ा हो, थक जाते हो यार आप। कैसा महसूस होता है कि एक रात में स्टेज पे चढ़ा हुआ था, गाना गा रहा था, और अचानक से अगले ही दिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं स्टेज पे कब चढ़ूंगा। हाँ, अरे दूसरी बात जो एडवांसेस लिए हैं आपको, सबको कोई डबल देने, कोई क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियली तो चलो ठीक है, बट पॉइंट इज़ कि एक वो चीज़ छीन लेनी बड़ी गलत होती है यार। मतलब वो तो था, बट मेरे लिए सबसे जो मैंने देखा ना, कि जब मैं खुद भी देखता हूँ कि यार वो मैं अभी जब आप सब कुछ ठीक होता है ना, आप ना एक बार चेक करते हो मेरा वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था। क्योंकि ठीक है जब गाने का नाम भी नहीं आता तब भी तू एक फाइटिंग मोड पे था ना, बट वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जहाँ तू बिल्कुल ही एकदम तूने कहा कि ख़त्म यार, मैंने चीज़ें ही नहीं करनी। तब मुझे समझ आई थी कि यार ये जो फेस था ना, इट वॉज नॉट कि लग्जरी सब थी मेरे पास,
वो जो एक होता ना स्टेज पे चढ़ना है, नीचे लोगों को देखना और वो ट्यून बजनी है अपनी जो हाथ से चीज़ बनी हुई है एंड वो वर्ड आने, वो क्रेज़, पागलपन, और वो म्यूज़िक रिलीज़ करना, आज नई चीज़ बनाई है तो मेरे फैंस क्या रिएक्ट करेंगे। लिखता था ना, सोचता था भाई ये लाइन सोच ली ना, ये सुन ली ना इन लोगों ने तो पागल हो जाएंगे लोग, कहाँ से आ गई ना मेरे भी माइंड में अर्ज होती थी कब मैं सुनाऊंगा ये लाइन, मेरे दिमाग में आया। तो ना एक गेम थी बड़ी अच्छी, मज़ा आता था। वो एकदम ना खेलते बच्चे को ऐ बंद कर दिया। आज मेरे छोटे बच्चे को हाथ हटा दो रो पड़ता है, खेल ले भाई खेल ले। तो मेरी लॉलीपॉप छीन ली इन्होंने। बट यार किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ रखा था कि गाने नहीं बनाने, काम नहीं करना। नहीं क्या कर, माइंड तो चाहिए ना। मैंने बताया नहीं आपको कि टेंशन फ्री नहीं हो गया आप नहीं कर सकते मेरे भाई। म्यूजिक था नहीं, किसके पास जाता? वो जो कर रहा था वो ऑलरेडी गाने बाहर आ गए, बंदा वो भी चला गया, कहाँ जाते इतने। कोई ये थोड़ा ना कि बाहर 24/7 की तरह लाइन लगी, इधर नहीं चले गए तो वहाँ से मैंने पेप्सी खरीद ली। भाई आप जो म्यूज़िक करना चाहते हो, और बंदा नहीं बनाता था पंजाब में तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो बोलना आसान है, उस टाइम म्यूज़िक ऐसे नहीं बनता था भाई, आज हो गया है। उस टाइम पे पूरा वो करना पड़ता था भाई, कौन कर रहा है म्यूज़िक, कैसे कर रहा है। वो खुद तो इतने टाइम बाद सचित पता लगा था कि भाई उसने सारा म्यूज़िक किया। देखो ना आप, कितने टाइम बाद तो पता लगा था मुझे। जी मेरे को, चलो मैं एक बार को सोच रहा था कि लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट वन लास्ट टाइम लेट्स हैव अ वेरी डीपर डिस्कशन अबाउट दिस। आपकी लाइफ में जो हम इंग्लिश में कहावत बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम, और वो एलिफेंट इन द रूम था सॉन्ग क्रेडिट्स। ठीक है, आप ये क्लेम करते थे कि बादशाह पाजी ने हनी पाजी को जिस चीज़ के लिए अक्यूज़ किया पूरी ज़िंदगी कि मेरे को क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया, एंड मेरे गाने ले लिए, सब कुछ कर लिया, वही उन्होंने आपके साथ किया, राइट? कैसा महसूस होता है जिस टाइम पे आपके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता? क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? ऐसा लग रहा था कि यार मैंने रिश्ते खो दिए या क्रेडिट खो दिया? काय के रिश्ते, काय का कुछ भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को। जो चला गया चला गया मेरे भाई। पॉइंट इस जो होना था उस टाइम, जिसने जो करना था कर लिया। मेरा एक पॉइंट था, बात नहीं करी, इससे अच्छा बात कर लेते, नहीं करनी गोस्ट कर दिया, ठीक है भाई, ख़त्म तो ख़त्म। जो वो टाइम कहते हैं ना फेज़, ना वो चेंज कर सकता हूँ मैं, और वो इतना अच्छा फेज़ ही नहीं है यार जिसको बार बार हर बार। क्योंकि पता है मुझे इस टाइम पे लगता है कि इन दी बख्शी को ना और भी अच्छी बातों के लिए जाना जा सकता है, रादर देन ये कंट्रोवर्सी की बादशाह ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आज हम बादशाह का नाम भी कई बार इसलिए लोगों को पता भी मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या बात है, कई बार हम लेते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार चीज़ अच्छी है एंड बट पर्सनली फॉर मी एज एन आर्टिस्ट मैं ये नहीं जानना। मेरी एक चीज़ थी वो बाहर आई, एक इंदी बख्शी की 10 और अच्छी चीज़ें जिसके लिए जाना जाए। तो ये पुरानी चीज़ें घटिया थी भाई, जो हुई किसी आर्टिस्ट के साथ ना हो। इसकी अच्छी चीज़ भी थी कि आज मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कर रहा हूँ, जिसके लिए बहुत खुश भी हूँ। हर बंदे के अपने कर्म है मेरे भाई। मैंने कोई कर्म किया, वो सामने आया, आज लगता है बहुत ही अच्छे कर्म करे थे, मैं सबसे अच्छी लाइफ जी रहा हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छी लाइफ, सुंदर फैमिली एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, किसी का लेन देन नहीं, उससे बढ़िया लाइफ नहीं है मेरे भाई। ये कितने बंदे, मैं तो सिंगिंग के साथ साथ और भी 10 चीज़ें बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जितने ये दिखाते हैं ट्रेडिंग बना दो, ट्रेडर बन गए, रातों रात दुबई चले गए, आप भी ट्रेडिंग करो, पैसे बर्बाद करी जा रहे हैं। ब्रो स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्रेडिट फ्री लाइफ। आज की जनरेशन में जो देख रहा हूँ ये क्रेडिट पे ज़िंदगी जीने लग गई है ना, बहुत गलत है मेरे भाई। 2 के 10 नहीं होते मेरे भाई। 2 के 10 उनके होते हैं जहाँ आप लोग फंसते हो। तो ऐसी हर जगह पे, हर फील्ड में। तो इसलिए भाई बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे कर्म अच्छे थे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई। जिनके कर्म गलत थे उनकी लाइफ उनको पता है कैसे वो जी रहे हैं। वो खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुश हैं तो उनके कर्म उनको खुद सुधारने। एंड मैं कोई वो तो होता नहीं किसी को बोलने वाला भाई इसको मैंने बना दिया, उसको मैंने बना दिया। मेरी आज तक लड़ाई थी मेरे क्रेडिट्स ने, मेरे क्रेडिट आ गए, मैं बहुत खुश हूँ भाई। किसी ने गोस्ट किया, मुझे भी कोई शौक नहीं मिलने का भाई, कर दे गोस्ट यार, तू अपनी लाइफ दे, मैं अपना जीऊँ। मेरे क्रेडिट आ गए, वेरी गुड, मेरा गाना आ गया। मेरे को 100 बंदों को नहीं गिनवाना, मेरा बच्चा मेरे नाम है, जवान बच्चा होगा, देखेगा बाप ने भाई ये काम भी किया, ये भी काम किया, मेरे लिए मोर देन एनफ वो। क्योंकि मुझे पता आगे 10 चीज़ें और बनाऊंगा ना, खत्म थोड़ी ना स्टोरी ब्रो। अभी तो इंदीप बख्शी की बिगनिंग हुई थी यार। सैटरडे काला चश्मा से बसड़ पड़ गई, तीसरा गाना आया बरबरी, उसमें बसड़ पड़ गई। तो ये तो बिगनिंग थी इंदीप बख्शी, किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है क्या। मेरा फोल्डर ही नहीं पूरा खोला भाई। वो बाहर थंबनेल में 4 पिक्चर दिख रही थी, उनको लगा यही है। उसको अंदर खोलोगे ना भाई, वो डिटेल में इतना कुछ पड़ा हुआ है, वो अब निकलेगा। पॉइंट पता क्या होती है, आर्टिस्ट भी ना देखो, बिजनेस भी मैंने किए हैं तो मुझे पता है ये
मैं ऐसे नहीं कर सकता एक जगह पे क्लेश चली जा रहे हैं, वहाँ भी पैसे लग रहे हैं, शोज़ मैं कर नहीं रहा, घर बार बेचे थोड़ा ना पैसे लगाने शुरू हो जाऊंगा वीडियो पे। डेविड जेनी मैं यूज़ करता था, 50-50 लाख की वीडियोस करता था, मैं उस चीज़ को भी नहीं ख़राब कर सकता। मेरा शौक है भाई, करनी है मुझे, दिखानी है चीज़ें। तो पॉइंट है भाई, हर जो उससे मार्केट चाहती है हमेशा वो की है मैंने भाई। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं भाई, बैड फेज अच्छा फेज अभी बढ़िया चल रहा है ना सिस्टम। सबने कंट्रोवर्सी कर ली, बात कर ली, अरे बट मेरे को चलो ये बताओ, कंट्रोवर्सी होने से पहले रिश्ता कैसा था बादशाह बाजी के साथ आपका? यार ऐसा था कि एक कमरे में ये जैसे ऐसे कारपेट लगा होता था मेरे स्टूडियो में, वहाँ पे वो बैठा होता था, यहाँ पे मैं बैठा होता था। एंड मैंने हमेशा से ना बादशाह को भी ऐसे बादशाह नहीं बुलाया। मेरा बड़ा भाई है तो एज उसकी बड़ी थी, तो मैं बादशाह पाजी ही करता था। वो भी पाजी बोलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबी में ही होता है आटे से तो पाजी, अरे इंदी पाजी भेज रहे हैं पाजी, अरे पाजी भेजो ना यार। तो समझ लो 1-2 बारी मेरे मुँह से बादशाह भी निकला, ठीक है, बट ऐसी रिलेशन था यार, कभी मैंने सोचा ही नहीं। मेरे लिए तो मुझे पता भी नहीं था ये बिजनेस बनेगा मेरे भाई, कहानी यहाँ ख़राब हुई मेरे लिए। तो मैंने लिखी हुई ये चीज़, मैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन साइडों से आता था अपनी सिक्योरिटी के साथ, भैया काम धंधे वाला आदमी, शाम को पहुँचे, हाँ जी हाँ ये है, पेन पेपर लिया, ये रात को थोड़ी देर लिखा था, इतना ही लिखा है, कोई नहीं यार देखते हो इसमें रैप डाल के इसको 2.5 मिनट कर देंगे, 3 मिनट कर देंगे, ख़त्म। वो बातें वो थी ब्रो। वो हुआ क्या ना, एकदम से सैटरडे एकदम जब बड़ा हुआ ना, तो कंपनीज ने अप्रोच किया। और अप्रोच के बाद क्या होता है कि कंपनी किसी सर्टेन फ्लेवर को ढूंढती है। राइट। कई बार ना ट्रेंड होता है, आज हो सकता है वो ट्रेंड ना हो, उस टाइम वो ट्रेंड था, वो फ्लेवर जो था ना, जो वेस्ट दिल्ली की बात है, हनीबाजी ने जो ट्रेंड बनाया था ना, वो मैं भी वेस्ट दिल्ली का, तो मेरे लिए बहुत इजी थी, मैं तभी उनको इतना कनेक्ट कर पाता था कि यार करना तो हनी वाला सीन करना है, हनी पाजी ने जो वही करूंगा। तो वही चीज़ ना कंपनीज को मिल रही थी, एंड एक दूसरे बंदे से नहीं मिली होगी। अब मुझे कहानी सिर्फ और सिर्फ कहानी यही हुई कि एकदम गाना फटा, आगे आप सामान दे रहे हो, आपका नहीं जा रहा, ये ला जा रहा है, तो चला गया। मेरे पास चांस आता, मैं कभी भी पुरानी चीज़ ना देता, मैं फ्रेश दे देता। अगर मैं मेरा रोज का, अगर मैं उस जॉनर में लिखता हूँ, वो अगर वेस्ट दिल्ली स्टाइल में लिखता हूँ, तो मैं 10 बातें बकचोदी रोज़ लिखता हूँ यार, मैं दे देता। पर कहानी हुई, उनको पसंद ही वो आया होगा, आवाज़ उनकी भी थी उसके अंदर। अब बीच में मुझे खबर आई थी कि भाई उनको ये सीन ही नहीं पता, कंपनी नहीं आगे दे दिया था, भाई कंपनी क्यों करेगी। अब वो चीज़ ही क्लियर नहीं हुई ना, या तो होता सामने आके यार, अगर मेरे को सिर्फ पॉइंट है कि दिल का रिलेशन किया, पूरे पैसे लगाए, जहाँ जहाँ आपने बोला, मैं झूठ भी बोल सकता था ना, मैं डायरेक्टर ढूंढ के लाया, आप ही डायरेक्टर लाए, आप ही ने सोनी म्यूजिक ढूंढवाया, मैं तो पैसे ही देता गया कि भाई मेरी चीज़ है, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट थी, मेरी लिखी चीज़ आ रही है, समझ रहे हो। कितना पैसा डाल दिया था? बहुत लगा था उस टाइम पे, मेरे 10-15 लाख तो वीडियो पे लगा दिए थे उस टाइम पे, जगह के अलग दिए थे। सोनी म्यूज़िक को भी हमने रिलीज़ करने के लिए पैसे दिए थे, प्रमोशन वगैरह के लिए, गूगल पे बहुत लगाए थे मैंने। और लमसम कितना लगा दिया होगा उस टाइम पे? लगाया होगा मेरे ख्याल से 60-70 लाख रुपये तो लगा होगा भाई। 60-70 लाख हो, मेरे ख्याल से आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी भर का सबसे महंगा गाना होगा। 60 नहीं क्यों? कहाँ से? बर्बरी चेक तो लगाए। अरे बर्बरी चेक्स देख लो, वो 60-1 लाख रुपये तो डेविड जेनी ने फीस ली। उसके बाद मैंने मास्टर्ड किया था, उस टाइम पे हमने लिया था वो मास्टर्ड, 40 से 50 लाख की बिल्डिंग होती है। कोर्ट कचहरी के खर्चे बोल रहे हो? अच्छा बहुत महंगा पड़ा सैटरडे का ना भाई। वो सैटरडे में काला चश्मा था ना, सैटरडे में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, सैटरडे तक तो सब कुछ ठीक था। कितना पैसा लगा दिया? लगा भाई, कमाते गए लगाते गए, फिर भी नंबर तो होगा। नंबर या उसमें नंबर नहीं, नंबर गिनती जब आपको तारीख आना, आपको देने ही देना कुछ ना कुछ। और मेरे ऊपर है ना, मैं 500 वाला लॉयर लगाऊँ, मैं 5000 वाला या लाख वाला, ये वो चीज़ नहीं है ना मेरे भाई। सोचने वाली बातें हैं, यही है भाई। देखो ये देखो, मैंने ना एक चीज़ समझी, या तो बेचारे बन के कोने पे बैठ जाओ, या तो एक्सेप्ट कर लो ये लाइफ है। आप अपने आगे बच्चों को भी ये सिखाओगे कि बेटा बिजनेस है, हो सकता है मैंने हर चीज़ में गलती अपनी ढूंढ लो, मैं पक्का नहीं था ना, मैंने ट्रस्ट किया, मैंने बिजनेस नहीं समझा ना, तो बाद में क्यों बिजनेस मान रहा हूँ इसको। अब बिजनेस मान लो तरीके से कर लूँगा यार, गलती से तो सीखते हैं, गलती नहीं करूँगा तो कहाँ से सीखूँगा। होगी भाई, गलती होगी मेरे से, मैंने भाई, गलतियों की मूर्त है वो। गलती करके ही सीखता है आदमी, ये भी बात सही है। सिंपल है भाई, गलती करी और बड़ा अच्छा सीखा कि मुझे समझ आ गया, तो बिजनेस ही बड़ा अच्छा है यार। मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन साइडों पे 12-12 महीने लगाता हूँ, वहाँ बैठ के कोने पे कभी कभी गाने की लाइन आ जाती है, साइड पे जाके ना रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ यार, बड़ी सही दिमाग में, ये भूल जाऊँगा। अब काम ही वो कर रहा हूँ ना, मज़ा कितना आता है। ये सामने बैठा हूँ स्टूडियो, जो चाहता है उसी वक्त बनाता हूँ, उससे बढ़िया फीलिंग ही नहीं मेरे भाई। यार भाजी, मैंने तारे सुना, जोन अलग है, वाइब अलग है। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप दोबारा सैटरडे और काले चश्मे से गाना बना पाओगे? हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? अरे सैटरडे काला चश्मा भी हमने ही बनाया है,
और उसके अंदर कोई मंत्र नहीं फूके। आज की बेस्ट दिल्ली की बातें करी, उस टाइम पे जो म्यूजिक चल रहा था उसको फॉलो है। मैंने भगवान वाला काम नहीं किया मेरे भाई। कहानी म्यूजिक लाइन के अंदर सिंपल मैंने एक चीज़ समझी है, आज की आप जो बात चल रही है, करंट इशू या करंट बात, जो भी मज़े चल रहे हैं वो उठाओ, जोन सी फील आ रही है म्यूज़िक आपको और सबको वो उठाओ, अपना फ्लेवर हर एक का अपना होता है, वो डालो, लोग सुनेंगे ना भाई। आज मैं कहूँ मैं ठेठ पंजाबी गाने लग जाऊँ तो नहीं सुनेंगे भाई। अगर वो सैटरडे में चला, 36 एंगी में चला, काला चश्मा में चला, तो सब में चलेगा ना यार, क्यों नहीं चलेगा। थोड़ा ब्रेक डाउन गेम खेलें। हाँ सैटरडे का ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, थॉट प्रोसेस बताना मुझे कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, कि जब वो लिखा जा रहा था। लोगों ने ये तो सुन लिया होगा कि भाई सैटरडे लिख दिया, वायरल गाना है, टॉप का गाना था, काला चश्मा लिख दिया, टॉप का गाना था। ऐसा नहीं होता भाई, टॉप का गाना था। पहली बात तो जब पहले उस टाइम पे जब मैं लिख रहा था ना, मेरे लिए वो गाना ही नहीं था, कभी भी नहीं था। क्या था? जज्बात, मतलब फीलिंग थी, क्या था? किताब में लिखी हुई चीज़ें दो तीनों के साथ और ये थी वो, कि मतलब आप जब उस टाइम पे लिखते हो, आप जब इस बैकग्राउंड के ना, पहली बात तो आपको ना विश्वास ही नहीं होता ये कि बहन जो सुनाने लायक भी है। ये मेरे साथ का, इसको आज तक नहीं पता था कि भाई मैं इसको म्यूज़िक में करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ इस फील्ड में। ये तो सुनते थे गाड़ी में चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल चलाएं, किसी के नाम पे भी मजाक उड़ाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। बट हनी पाजी की मुझे ना काफ़ी ज़्यादा समझ आएगी यार, एक बार तो करेंगे, क्योंकि ना उस टाइम पे वो नए नए आर्टिस्टों को भी चांस दे रहे थे कि, और वो प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा था। एक तो सबसे बेस्ट आर्टिस्ट जो वो म्यूज़िक जिसका सबसे मुझे सबसे ज़्यादा हनी पाजी का पता क्या लगा आज भी दोबारा से, म्यूज़िक। क्योंकि वेस्ट दिल्ली की बातें जो पकड़ी तो पकड़ी, बट उसको जिस म्यूजिक के साथ वो लाया ना यार, मतलब दिल खुश हो गया यार, यही म्यूजिक चाहिए। मतलब होता है ना बंदे को अर्ज होती है, हर लिखारी को ये होता है म्यूजिक चाहिए, मुझे वही चाहिए भाई, ये वही सिस्टम था। सुन रहे थे अरे यार दिल्ली के दीवाने, तो मेरे ख्याल से अभी तक आज तक भी नहीं निकला वो गाना बाहर। वो क्या ट्रैक का क्या था, 16 आने सच है ये बात, जुड़े जज्बात मेरे दिल के साथ, समझ रहे हो। तो उस पॉइंट पे जब सबसे पहले आई सिलेक्शन ऑफ बीट, कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए, सोच तो लिया उस टाइम पे। अब मेरा लिखने का तरीका अलग, उस टाइम अलग होता था। ओके। तो मैंने कहा कैसा होना चाहिए, सिस्टम क्या है, म्यूजिक सुने करे अलग अलग अलग, तो ना हाउस म्यूजिक मुझे समझ आया। उस टाइम पे ना इतनी जल्दी इंस्ट्रूमेंटल नहीं मिलते थे कि इतनी सारी बीटें डली हैं, किसी भी लिख लो और उसके बाद बोल दो इस बीट पे गाना बना दे। इतने सैंपल्स भी नहीं होते थे। हाँ, और मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता था उस जॉनरा को वो हाउस कहते हैं क्या कहते हैं। मुझे ये पता है, मुझे मजा आ रहा है इसमें, मुझे गाना लिखना, ये मुझे एक रिदम जो है, ग्रूव जो है, ढक्का 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 ढक्का, मैं स्टार्टिंग से हाउस का मुझे बहुत दीवाना रहा हूँ। क्योंकि बड़ा ईजी होता था इसमें बातें लिखनी भी, कंपोज करना बहुत ईजी होता था। किसी भी मेलोडी को कहीं भी ले जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब ये आया था, तब ये गाना करके इस पे रिकॉर्डिंग करके सिर्फ टुनाइट, पीछे उसमें ना उसका इंस्ट्रूमेंटल भी नहीं था मेरे पास, मुझे आज भी याद है। पीछे ना आवाज़ बजती है और पहला था कोई कॉम्पोजिशन भी कम से कम होंगी 6-7 मैं समझ नहीं आ रही ना कैसे बिठाना है भाई। एंड ब्रिज लाना है सैटरडे, ये जरूर था कि सैटरडे कर दी रंदी है कुड़ी सैटरडे, क्योंकि ये सिंगल वर्ड यही जुड़ता था। थॉट कहाँ से आया था ये सैटरडे? यार सैटरडे का थॉट मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जहाँ से आया था। सबसे पहला थॉट था कि ऑलरेडी एक गाना किसी एक वीक पे बना हुआ था, फ्राइडे पे बना हुआ था, जो मैंने गलती से बीच में फैराडे बोल दिया था, वो बाद में ऑल इंडिया बकचोद का था। फ्राइडे के ऊपर गाना था कि पार्टी जब भी होती है फ्राइडे पे होती है। थॉट जैसे डू इट उसका करे जागा आया था, वो आया था डू इट से, डू इट। मैं कहा यार इसको हिंदी करेंगे, करे जा जो भी कर रही है करे जा, समझ। ये थॉट था। हमारे यहाँ वीकेंड था सैटरडे, और ये भी सैटरडे हाईलाइट मुझे कैसे पता लगा, मेरे आधे गाने की आपको बता रहा हूँ सच्चाई। मैं यहाँ से जाता था जीरकपुर हो गया आपका, वहाँ पे मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट चलती थी, तो यहाँ से जाता था, हमारा आता था बीच में हवेली पे कोई जो बंदा गया होगा ना हमारे टाइप का, तो उसको याद है कि वहाँ पे ना एक शॉप होती थी जहाँ टी शर्टें टंगी होती थी, बड़ी सारी टेढ़ी मेढ़ी स्लोगन्स लिखे हुए, ये वो एंटीक की भी चीज़ें पड़ी होती थी, टी शर्ट भी होती थी। शायद ना मेरे ना फेसबुक पे भी एक मैंने फोटो पोस्ट करी थी गाने से पहले की, जिसमें एक टी शर्ट थी सैटरडे नाइट, बहुत फेमस टी शर्ट है हमारे टाइम की, जिसमें वो तो एक वो बना हुआ। मैंने कहा यार ये सैटरडे को हाईलाइट किया तो यही है। 36 आएंगी भी जब मैंने देखा था, टी शर्ट भी देखा था अगेन उसी जगह पे। तो ये थॉट स्टार्टिंग से ना ये आते थे कि मुझे समझ मुझे छेड़ चाहिए होती थी, तो ये सैटरडे पे था। चुल तो भाई दिल्ली का वर्ड है, बहुत पुराना भाई। हाँ, वो कहीं ना कहीं चुल हो जाती है ना कि यार ये करना है। हाँ, चुल तो जिंदगी में रहती है, वो चुल ही खुल गई थी वो। ये बहुत सिंपल है भाई। अभी भी आपको गाना लिखना, आपको एक बारी मेरा सीन होता है कि मेरे को सबसे पहले ना हुक समझ आता है कि यार कोई किस टॉपिक तो है, क्या हुक होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए।
टॉपिक है, उसके बाद तो बात लिखनी, कहानी आंख बंद करनी है, जोड़नी है, मैं क्लब गया वहाँ लड़की देखी, वो फिर वहाँ से जुड़ता है, वहाँ फिर लिखना ईजी होता है, आप उसको चेंज भी कर लो। और स्टार्टिंग से ना मेरे को एक चीज़ थी कि लिखना सिंपल, दूसरा मेलेडी नहीं छोड़नी। मुझे रैप लिखने का शौक था, किसी को पता नहीं होगा, बट मेरे को स्टार्टिंग से था कि मेलेडी नहीं छोड़नी। अभी भी मेरे जितने गाने आएंगे हिप हॉप वाले, जितने जो अपने भी मैं निकालूंगा, उसमें मेलेडी ज़रूर देखोगे आप भाई। मुझे मेलेडी पसंद है, किसी भी चीज़ मेलेडी पसंद है। मेलेडी मेरे हिसाब से ना माइंड में रुक जाती है, अटक जाती है, फिर उसके बाद चीज़ें हम सारी याद करते हो। तो आगे की लाइनें कहाँ से आई गाने की? आगे साथ साथ लिखते लिखते भाई, कोई ऐसा है ही नहीं। जब भी आप गाना लिखोगे ना, कोई प्रोसेस नहीं होता भाई, वो 10 मिनट की चीज़ होती है। एक आपने आंख बंद करी, होने को आप अटक गए तो अटक गए, बट एक सिंपल आपको एक हुक मिल गया अगर, उसके बाद कहानी जैसे 36 आएंगी है भाई। जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है ना, सब कुछ हैंडसम लड़कियां मेरे पीछे पड़ रही हैं, तो बात तो यही जोड़नी है ना एट दी एंड बात है। और दूसरा चीज़ कैसा होता है, सेकंड क्या होता है, कॉम्पोजिशन होती है। लिखने से भी पहले कॉम्पोजिशन सेट होती है मेरी। मैंने कोई ये देखो, ये ना कोई कोर्स नहीं है कि यार ये ऐसे ही चीज़ की जाती है। म्यूज़िक बनाना, म्यूज़िक लिखना, कोर्स कहाँ पे है कि जाकर आपको इक्वलाइज़र की समझ होनी चाहिए, गाने में आपको पता होना चाहिए बार्स में क्या फिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सुर पता होना चाहिए। उसके अलावा कोई वो नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, ये प्रोसीजर है, हारमोनियम पे पहले कॉर्ड। नहीं ब्रो, गाना लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्पेशली हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास ना फ्रीडम है। फ्रीडम ये है कि मैं अपनी आज की बात किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ। यही अगर होता ना, जैसे मेरे को सबसे टफ जैसे गाना ये था जो अभी मेरा निकला तारे, तो ना इसमें इमोशंस की बातें हैं, तो ना वो उसमें मजाक नहीं चल सकता, तो वो मुझे टफ लगता है, क्योंकि इमोशनली बातें मैंने ना इतनी सुनी ना कुछ करी, बट फीलिंग जरूर है वो वाली। यार अपनी गर्लफ्रेंड को देख के प्यार तो आता है, अपनी वाइफ है प्यार तो आता है, बट स्टार्टिंग से मस्ती करी है ना, तो वो टफ है मेरे। बाकी तुम रोज करते होगे मेरे भाई, कितने तुमने, मेरे ख्याल से कितने तुमने पॉडकास्ट किए हैं। अगर पॉडकास्ट हिट हो रहे हैं, कुछ तो की होगी, कहाँ से आइडिया आया, कोई प्रोसीजर थोड़ना है भाई। आई थिंक खुरक तो सबको ही होती है, सबको होती है मेरे भाई। हनी पाजी से बात हुई कभी इस हाँ भाई, हाँ। अरे उन्होंने सीधा ही, उन्होंने पूरा चीज़ देखी, उन्होंने सीधा रीपोस्ट कर दिया था एक दिन रातों रात। मैं एयरपोर्ट था मुंबई, वापस आ रहा था और मेरा इंस्टाग्राम धड़ 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 धड़, फिर देखा हनी पाजी ने टैग किया और साथ में डाला हुआ, तो मैंने उनको सीधा लिखा थैंक्स पाजी, आप चीज़ें इस चीज़ को कंसिडर भी किया। क्योंकि अगर मैं पूरे इंटरनेट पे कह रहा हूँ कि मैं ऐसे गया हनी पाजी के पास, वो गाना लेके गया किया, अगर मैं झूठ बोल रहा होता ना भाई, पाजी बुढ़ा मारते किसी की। अरे उनको क्या लेन देन है भाई, उनको पता है यार ये तो चीज़ है ही है गलत, यार क्या किया ये, समझो। तो वो ना एक फील वो आ जाती है। उनसे बात हुई, हर चीज़ हुई, उन्होंने गानों में आगे रिव्यूज़ दिए, क्या कर, ये कर, वो कर, बढ़िया। हनी पाजी द रियल ओजी 100% यार। अच्छा मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि यार अगर ये बादशाह के साथ मेरे एकदम से सिस्टम नहीं ठीक रहा गाने में तो इसलिए हनी पाजी हैं। मैंने बहुत पहले हमेशा इंटरव्यू में मैंने हमेशा बोला है, मैं गई ही सीधा हनी सिंह जी के पास था, करना ही वहाँ था, वेस्ट दिल्ली करम। और ऐसा भी नहीं कि मैं मर जाऊंगा ये हो जाएगा। एक एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि जो फ्लेवर दे रहे हैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, अब तो और रिस्पेक्ट बढ़ गई। मैं भी म्यूजिक करता हूँ, जो वो परकशंस यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो बजते हैं, आप समझो हर चीज़ ये भी नहीं होती कि मिक्स मास्टर अच्छा हुआ है। अरे वो एलिमेंट देखो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं यार। गाने के लिए कभी फ़ोन आया बाजी का? यार गाने के लिए मेरी हमेशा बात हुई है बाजी को, और पता है मेरे को ना पर्सनली मेरा क्या मानना है, अपनी चीज़ बनी हुई, अपना म्यूज़िक, क्योंकि मुझे ना म्यूज़िक बहुत पसंद है। मेरा पर्सनली इंदीप बख्शी इज टोटली इनटू म्यूज़िक। मेरे को तो होता है आप अपने भी लिरिक्स दे दो, मैं म्यूज़िक कर देता हूँ, गाना बनाता हूँ, कैसे कंपोज करेंगे क्या करेंगे वो मेरे पे छोड़ दो, तो अपनी चीज़ दूँ पाजी को। पाजी ये देखो, ये है, कई थॉट्स हैं, कई गाने हैं, बट एक कहते हैं ना कि पाजी ने तो कम बैक कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बारी जितनी मेरी चीज़ें हैं एक बारी निकालूँ, एक सर्टन उसमें आऊँ दोबारा मज़े वाले में। आओ पाजी काम करते हैं। दूध का जला हुआ छाछ फूंक के पीते हैं। नहीं ऐसा है नहीं यार, मैं सच में चाहता हूँ कि ढंग से पहले एक बारी अपनी चीज़ें भी निकालूं। एंड हनी पाजी को यार किसी की भी ड्रीम होएगी यार। पॉइंट ये नहीं, मतलब देखा जाए तो जो जो उन्होंने काम किए, जिस आर्टिस्ट साथ किए, मैं उनको ऐसे फॉलो करता। डेविड ने मुझे थोड़ा पता था, मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात थी कि यार जिस बंदे ने हनी पाजी का शूट किया जो वो मेरा कर रहा है, समझ लो फीचरिंग तो कितना ही खुश होऊंगा मैं, इतने में खुश हूँ कि भाई वो बंदा कर रहा है, क्योंकि मज़ा आता है यार कि ठीक है मैं भी उस लेवल तक बाबा जी मुझे पहुंचा पा रहे हैं कि यार वो बंदा स्पीक पे वो चीज़ कर रहा है, मैं अभी शुरुआत में वो कर रहा हूँ, तो समझ रहे हो वो फीलिंग कहाँ होती है बंदे की यार। बट डू यू थिंक कि इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट इज नॉट इनफ? लोगों को कनेक्शंस और कोलैबोरेशंस, बड़े नामों की जरूरत पड़ती है भाई, पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती।
किस हद तक? पूरे हद तक यार। आज छोटी सी बात है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको आर्टिस्ट की ज़रूरत है, मैं आया हूँ, आप अगले दिन दूसरे आर्टिस्ट को बुलाओगे, बिना उसके आप अपनी अकेले बकचोदी मारो, कहाँ कौन सुनेगा? मैं तो नहीं सुनूंगा तुम्हें। ठीक है, 1 दिन सुन ली, 2 दिन सुन ली, कपिल पाजी अपनी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है करते हैं, हर बंदे को चाहिए यार। ये कोई नई बातें नहीं है यार। बिना कनेक्शन के मैं क्या कर लूँगा? अकेले खुद ही गाने, म्यूज़िक जो कंपनीज़ हैं जो रन कर रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, प्लेलिस्ट वगैरह होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, आपको पुश तो चाहिए ना यार, किसी ना किसी कनेक्शन पे वहाँ तक तो पहुँचना है ना। क्योंकि अब गाना ना एक जगह से हिट नहीं होता, 360 एक आर्टिस्ट पे काम होता है, फ्रॉम PR टू लेके ये टू ये टू ये, तब बंदा उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ ये आर्टिस्ट है भाई। अभी सिस्टम बहुत चेंज है ब्रो, तभी कह रहा हूँ वो उसको समझने भी, मैंने भी खुद समझा भाई, ये तो मार्केट ही बदली हुई है। बस एक बात सच सच बताना, डू यू थिंक दैट द लेबल्स एंड जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है ये एक माफिया है? माफिया एज इन दे कंट्रोल एवरीथिंग, दे टेक ऑल द क्रेडिट्स, पैसे खा जाते हैं, काम करवा नहीं यार, के मैं देखो, मैंने एक चीज कैटलॉग्स ब्लॉक कर देते हैं। देखो सोनू निगम जी ने भी अभी कुछ दिन पहले देखो, बहुत मैं vocally बोला अपने ये। पॉइंट से बताता हूँ। पॉइंट इज, मैं उस जहाँ पे मैं कच्चा हुआ, मेरी गलती है। जहाँ पे मैं पक्का हूँ, मैं वहाँ पक्का था, वो कुछ नहीं कर पाए। माफिया होते तो मेरी वोकल बदल देते सैटरडे में, उनको पता है इसने राइट्स में लिखा हुआ है, मैंने बोला ना नहीं बदलने, मैंने राइट्स दिए। तो उन्हें बेसिक चीज़ें अगर आप करोगे तो कोई किसी के ऐसे धमकी दे के यार, किसी आजकल ना कंटेंट बहुत ईजिली बनाया जा सकता है ब्रो, इन कंपनीज को जरूरत नहीं है यार। वो हम पता होता है कि हम आर्टिस्टों को जरूरत पड़ती है कंपनीज की, जब पता है यार 1 और 1 11 होते हैं तभी हम जाते हैं ना। कोई वो तो घर पे आके बंदूक तो नहीं रखी थी सर पे, साइन करा रहे थे, बंदूक रख के तो नहीं साइन करा रहे थे, अपनी विलिंग से किया ना। बाई चांस हिट हो गई कोई चीज़ तो तुम क्यों बोल रहे हो? यही तो हुआ ना सैटरडे में भी, अगर किसी ने कुछ भी किया भाई, मैं तो कह रहा हूँ सबके नाम ले लो। अब हिट हो गया अकेला, मेरे को क्यों पकड़ लिया भाई? शब्द मेरे थे भाई, और भी तो बंदे थे, उनको पकड़ते यार। तो पॉइंट यही है, जहाँ जहाँ पक्के हो तो कोई माफिया, कोई गुंडागर्दी कर लेंगे यार। क्या गुंडागर्दी कर लेंगे? किसी वे में आपने ही साइन किया ना यार। लेबल्स आर्टिस्ट को फ्रीडम देते हैं यार मैंने कभी ऐसे लेबल कंपनी साइन ही नहीं करी। सोनी के साथ तो काम कहाँ किया? मैंने गाना दिया था, एल्बम दी थी, मैं नहीं साइन होता भाई। मेरे को मेरी फ्रीडम बहुत पसंद है, मैंने उनको गाना दिया रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ है ख़त्म। कोई मैं सोनी का साइंड आर्टिस्ट होना था यार? मैं अगला गाना टाइम्स के साथ आया था, उसके बाद मेरा जी म्यूज़िक के साथ आया। मैं तो कंटेंट देता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है कि ये काम कर सकता है, जस्टिफाई कर देगा गाने को, मैं दे देता था उस टाइम पे। अब मुझे लगा कि यार छोड़ो, अब अपनी आर्मी खुद बनानी है, अपना चैनल खुद क्रिएट करना है, बैक टू बैक फेंकना। कितनी कंपनियों पे जाऊँगा ना, जाना भी क्यों? टचवुड दोबारा शो शुरू करें, यहाँ से अर्निंग करके अपने चैनल पे डाल रहा हूँ मैं। बजाएंगे, कोलैबोरेशंस करोगे? मैं भी कर रहा हूँ भाई, मैंने बजाएंगे मेरे लिए कोलैबोरेशन। यार देख, मेरे को ना अभी एक काफ़ी बुरी चीज़ लगती है, पता है क्या बुरी लगती है? जैसे भी आपने बोला फ्यूचर में कोलैबोरेशन करोगे, मैं बजाएंगे में एक नए आर्टिस्ट का काम करूँ, कोलैबोरेशन ही होती है भाई। कोलैबोरेशन डजंट मीन एक बड़े नाम के साथ करूँगा दूसरा बड़ा नाम करेगा। कोलैबोरेशन मीन्स क्या होता है कि 2 कलाएं को मिलाना। मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ भाई, मैंने बजाएंगे में बीट डाली है, सेकंड भी मैंने गाना निकाला है, मेरे पास अभी नाना करके 70-80 वो आई हैं, एंट्रीज आई हैं, सबके गाने सुन लो, जिसका बेस्ट होगा कोलैबोरेट करूँगा। अब वो कोलैबोरेशन 2 मिलियन वाले बंदे के साथ भी हो सकती है, 200 वाले बंदे के साथ भी हो सकती है ब्रो। जब मैंने सैटरडे किया था, मैंने एक साइड पे हनी पाजी चुने, दूसरी साइड पे एक नया बंदा आ गया बादशाह, जो कहता मैं कर दूंगा। मैंने कोई डिफरेंस तो ना दिया है, क्या स्क्रीन टाइम काट दिया, क्या उनका नाम नहीं दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो वैसे ही ट्रीट किया जैसे हनी पाजी होने वाले थे यार, वो अपनी चीज़ों में पूरा फ्लेक्स करते हुए चीज़ें आनी, मैं तो करा ही नहीं। मेरे लिए तब भी वही था भाई, मेरे लिए कला मैटर करती है भाई, मेरे लिए हमेशा कला मैटर करती है, क्योंकि मेरी भी चीज़ अप्रिशिएट ऐसी, मैं भी कोई वो तो था नहीं, सुपरस्टार बन गया ना, तो मेरे लिए कोलैबोरेशन ही है यार। कोलैबोरेशन से रिलेटेड एक गलती जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, यही कि पूरा ट्रस्ट करके आप एक कोलैबोरेशन कर लिया, आप सोचोगे हुड बन गए, हम दोनों ज़िंदगी जी लेंगे, तो ये करिए, उसमें ये पार्ट मैं कर लूँगा। नहीं 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 नहीं, कोलैबोरेशन करो बढ़िया। देखो पॉइंट इज़ कि मेरे हिसाब से ना 2 किस्म की कोलैबोरेशन होती है। एक कोलैबोरेशन जैसे भी आपने बोला कोलैबोरेशन, वो होती है सिर्फ नंबर्स देख के, मेरे इतनी आर्मी है, तेरी इतनी आर्मी है, जुड़ के इतनी बन जाएगी तो गाना इतना मिलियन पहुँच जाएगा। एक कोलैबोरेशन होती है यार, मेरा ये फ्लेवर है, ये फ्लेवर मैं नहीं कर सकता, बट मैं चाहता हूँ मेरे गाने में वो ये कर सकता है, तो भाई तू इतना पार्ट तू कर दे, ये कोलैबोरेशन, एक नया फ्यूजन तैयार हुआ। मेरे हिसाब से ये कोलैबोरेशन होती है। बाकी दूसरी कोलैबोरेशन तो है ही है, आर्मी भाई, आधे बंदे तू दे दे, आधे बंदे मैं दे, तो गाने में इतने व्यूज़ हो जाएंगे, वो फिर मार्केट वो होगी ना। नीचे बच्चा क्या करेगा, जो अच्छा लिख रहा है उसकी तो बिल्कुल ही अड़ गई, वो ज़िंदगी में कभी उसका पटाखा फटा इतना बड़ा बना तो जाके वो कोलैबोरेशन करेगा, वो गाना आएगा, तो ज़िंदगी हमने ख़त्म ही कर दी बाकी आर्टिस्टों की। क्या किया हमने? अरे कला को 2 चांस दो भाई। हमारे इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। हाँ एक्चुअल में ब्रो,
ये कोलैबोरेशन का सिस्टम ना, ये दूसरा है, नंबर गेम का सिस्टम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। आज मैं डाउन हो रहा हूँ तो ऊपर है भाई, इतने बंदे मेरे पास है, इतना तेरा है, कोलैबोरेट करते हैं। कला वाली कोलैबोरेशन कौन सी देख ली? कोलैबोरेशन मैंने देखी ना अभी, जैसे मनी संधू वाला मैंने गाना सुना, वो जोन सा गाना है पंजाबी, सुना आपने? नहीं, आई थिंक मैंने। कौन सा गाना है वो मनी संधू का? वो नई लेडी को उसने फीचर करवाया है, दैट गर्ल करके गाना, सुनना, बहुत वायरल हुआ है, अमेजिंग ट्रैक ब्रो। मतलब आप सुनना गाना, मज़ा आएगा आपको। वो कोलैबोरेशन होती है ना, बिल्कुल एक फ्रेश टैलेंट, म्यूज़िक उसका एक चीज़ निकल के आई, और पूरे इंटरनेट पे मैंने तो देखा हर जगह वायरल थी भाई, वो मैं खुद सुनता हूँ वो गाना। मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन है भाई, ये नहीं। आज ठीक है हम करते हैं भाई, सबको ज़रूरत पड़ती है, क्यों नहीं करेंगे कोलैबोरेशन, हम भी करेंगे, वीडियो में डालेंगे बड़े बड़े आर्टिस्ट, ताकि उनके फैंस देख लें हमारा काम। और ये बुरा भी नहीं है, अपने काम को इजी वे से पहुंचाना किसी तक, पैसा तो लगता है। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, अभी आपने कहा कि बड़े आर्टिस्ट का क्या करना है, छोटे भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैंने वीडियो में बोला, लूंगा मैं एज अ मॉडल वीडियो को बड़ा करने के लिए। मैंने ये नहीं कहा किसी सिंगर को मैं करने वाला, मैंने वीडियो बोला। जैसे मैंने अभी गाना आ रहा है मेरा उर्वशी रौटेला के साथ, कल्ला मैं ही हूँ मेरे भाई, उर्वशी रौटेला है, बजाएंगे। उसमें मेरे पास आए थे, मैंने खुद वीडियो बनाई है, एक लड़का था, उसके मेरे से 8 लाख फैंस थे, एक लड़का 200, मैंने 200 वाला भी सिलेक्ट किया मेरे भाई, मुझे उसका ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे लिए पॉइंट नहीं है भाई, शायद मैं 8 लाख वाला करता, उसके हुड भी बने हुए थे, सब होते, वहाँ पहुँच जाता गाना, बट नहीं भाई। और मुझे अच्छी पता क्या बात लगी, मैंने सेकंड बीट भेजी, उसने ये नहीं कहा कि यार इसके खुद के 1 मिलियन है, 8 लाख तो मेरे, मैं आप नहीं भेजूंगा, उन्होंने दोबारा भेजा मुझे नए गाने पे, पाजी ये ट्राई करो यार, अच्छा लग रहा है आपकी बीट, ये भी अच्छी, आपने भी अच्छा गाया है, ये ट्राई करके देखो यार। तो ना मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी, और ये मुझे हिप हॉप में दिखी। यार हिप हॉप ना एक अलग ही हुड है, दो, वो भी दो है भाई, वो भी दो है। हिप हॉप भी मैं 2 किस्म की मार्केट देती हूँ, एक रियल हिप हॉप है और एक बिजनेस वाला हिप हॉप है। डिफाइन करो यार। डिफाइन जैसे कि अभी मैंने देखा जब बजाएंगे के थ्रू लड़कों से मिला, तो ये रियल हिप हॉप मुझे दिखा। अब ऐसी एक आर्टिस्ट था, मैं नाम उसका क्या ही लूंगा, वो भी एक अच्छा आर्टिस्ट है, साइंड है कहीं, तो वहाँ मुझे एक बिजनेस दिखा, जो मेरे को बिजनेस भी समझाया गया, हिप हॉप चलता कैसे, ये है वो है। मतलब सिंपल एक आर्टिस्ट आया, गाना आया, उसका साइन हुआ, उसके साथ वो फीचरिंग टू फीचरिंग, हमारे इतने हो गए, हमारे ये साथ में ये ऐड हो गया, ब्रांड ऐड हो गया, ये हो गया, वो एक वो बन गया ना उनका, पूरे चैनल्स पूरे सेट हो गए, इतने सारे चैनल की लिस्ट आई, जिस दिन गाना निकलेगा ये रिव्यू करेगा, ये रिव्यू करेगा, ये रिव्यू करेगा, ये रिव्यू करेगा। दैट्स ऑल पेड। हाँ ऑब्वियसली ना, आप एक काम करो, मैं बताता हूँ, देख हर मैंने ये नहीं कहा कि बार्टर होता है यार, मैंने अभी तो की ही नहीं मेरे भाई। मेरे तो अभी एक नया गाना आया, मेरा एक यार दोस्त है मेरा भाई, जो मेरे को मतलब उसने हमेशा मेरे गाने को रिव्यू किया है, गंदे को गंदा भी किया है, उसने कर दिया ना, तो मैंने कभी पैसे दिए। गंदा बोलता गंदा सुन ले तो मैं बोलता हूँ सॉरी भाई, अगर अच्छा बना दूंगा, अच्छा लगता तो थैंक यू बोलते हूँ, चाहे उसके 300 व्यू हैं चाहे लाख हैं। बाकी आप सिंपल ना, बड़ा सिंपल, आप भी आर्टिस्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 100 बंदे ऐसा करते हैं, बट उन्होंने बिजनेस बनाया भाई, ये बिजनेस है। सिंपल चीज़, आप यूज़ करो ना करो आपके ऊपर है। आप फ़ोन कर लेना आप किसी वाले को, यार रिएक्शन वीडियो, मेरा एक आर्टिस्ट का गाना आ रहा है, रिएक्शन करनी है, क्या बार्टर करना है, क्या पैसे, रिएक्शन देख लो, बढ़िया होनी चाहिए भाई। वो साथ में 3 नाम और देगा आपको, भाई इनसे भी करा लो। तो ये थोड़ा तरीका नीचे के बंदों को, देखो ऊपर के ऑलमोस्ट सबको पता लग चुका है, क्योंकि इतना कोई हिडन नहीं है, बट जो वो नीचे फैन देख रहे हैं ना, उनको नहीं पता। डार्क रियलिटी है ये भी, मतलब कड़वा सच है। मतलब भाई जब हमने स्टार्ट भी नहीं किया था ना, मैं सोच रहा था कि ये कन्वर्सेशन कहाँ जाएगी भाई। ये तो मेरे को तो मतलब इट्स लाइक इंडस्ट्री तो फिर एक दलदल की तरह है बिल्कुल। यार ये मैंने भी ना भी एक्सप्लोर की चीज़ें, समझो, क्योंकि इससे पहले तो सैटरडे कमर्शियल आया, उसमें अपनी चीज़ों में, अभी जब मैं हिप हॉप वगैरह में भी आया, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, तो चीज़ें आप ना दोनों चीज़ों को समझ, जैसे भी आपने कहा ना यार, आप सही भी कह रहे हो गलत भी कह रहे हो। अब किसी ने रिव्यू चैनल बनाया, मैं उसको गलत कैसे बोलूँ? काम धंधा छोड़ के वो एक चैनल बना रहा है। अगर आज मैं भी कोई एक चैनल करा रहा हूँ, मेरे को स्पॉन्सर मिल गया, तो लोग क्या कहेंगे? पैसे खा रहा है भाई। ये है ना, उसने बिजनेस खोला है भाई रिव्यू करने का। मूवी ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। मूवीज़ नहीं देखते थे हम, क्रिटिक्स आ रहे हैं वही पेड होते हैं, कोई मूवी गंदी है तो इतनी अच्छी बता देते हैं, कोई इतनी अच्छी मूवी होती है उसका नाम ही नहीं होता। अभी तो नई चीज़ नहीं है भाई, ये पहले से चल रहा है, समझ है भाई। अभी यामी गौतम ने भी बोला, बहुत वोकली बोला कि आई एम नॉट लाइकिंग द कल्चर वेयर क्रिटिक्स आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि आप पैसे दो नहीं तो हम लोग बैड रिव्यू देंगे। जैसे धुरंधर के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा वोकली पूरी एक चिट्ठी लिख के डाली उस पे, अपने स्टोरी पे। तो ये तो सिमिलर ही हो गया, मतलब कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, हर जगह यही चल रहा है कि आप अगर ये इंडस्ट्री नहीं, कोई भी बिजनेस हो, हर जगह पे यही है यार। हर जगह पे एक सिस्टम सेट होता है। आप प्रॉपर्टी की भी लाइन पे भी देख लो, आप यार दोस्तों पहले अपने काम करोगे, दूसरा बिल्डर बेकार होता है भाई, उसकी सोसाइटी तो बेकार है, सोसाइटी तो यही है।
बैड माउथिंग करना, है ये ना, ये हर बिजनेस में है यार, रिश्तों में होता है यार। है तेरा ये बेकार है, वो सब छोटी बातें, बट ये समझ बाद में आती है। पॉइंट इज कि इससे ना हम लोग कई लोगों की लाइफ के साथ खेल जाते हैं, जो मुझे लगा। मतलब लोगों को जैसे कितने बच्चे होंगे उनको ये चीज़ पता ही नहीं, उन्होंने भी देखा भाई इसने इसकी तारीफ की, इसने लगता मार्केट में चल रहा, मैं भी ये करूँगा। एक स्टोरी को इतना हाईलाइट कर दिया कि भैया जी, उसको लगा भाई अच्छा गाना निकाला, वो भी इंटरव्यू आके बोल रहा है मैंने गाना निकाला, भगवान साथ है, तुम जुड़ के रहो, गाना निकाला, देखो मैं कहाँ से कहाँ हूँ। भाई तूने जर्नी नहीं बताई। हर एक के वो स्टेप्स नहीं हो सकते थे, वो बंदा मिल गया उसने कर दिया, वो बंदा मिल गया उसको बिग बॉस मिल गया, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, नहीं। तो एक रियलिटी है, मैं बताना है कि अभी मार्केट ऐसी नहीं। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ अभी, मैं यूट्यूब पे गाने डालने शुरू कर दिए हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, सब कुछ आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अपने घर चला लूँगा सिर्फ उस चैनल से। तो ये रियलिटी में बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आप भी पॉडकास्ट करो, इतनी वीडियो डालते हो, अब ये नहीं है कि इससे घर बार बना लोगे अपना, बीवी बच्चे पाल लोगे, अभी नहीं है। आएगा, आपको भी आएंगे, टाइम लगता है। बट 10 चीज़ें आप भी करोगे, आप भी अपने लिंक्स यूज़ करते हो, आर्टिस्ट लाते हो, यार ये हॉट है इसको बुला, ये बुला। दूसरा पॉडकास्ट वाला नहीं कर पा रहा, बट वो सोचे कि मैं ऐसे बन गया। आपने भी कोई लिंक यूज़ किए होंगे ना, इधर उधर आपने चैनल्स किया, कुछ ना कुछ तो कहीं गए होगे। तो ना ये चीज़ें जो इस मार्केट में जो इन्होंने गलत बताई हुई है, जो पता ही नहीं है रियलिटी, तो वो मेरे ख्याल से वो रिव्यू चैनल सुनना हो यार, ठीक है, बट वो पार्ट बना हुआ तो फिर बना आई थिंक ये चीज़ें ना जब बाहर आती है ना, जो हम बात कर रहे हैं, a lot of people might think कि यार ये बहुत एक फ्लैट बात कर रहे हैं, बट दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। एंड लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह पे लोगों में ये भी देखा है मैंने, यूट्यूब सबको लगता है भाई पता नहीं क्या, कौन सा सोने की खान है, यहाँ पे जाएंगे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल धक्के खाते रहते हैं, लगे रहते हैं। किस्मत वाली बात है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि एक गाना चल गया, हर किसी की किस्मत थोड़ी है, लोग कर भी तो रहे हैं, धक्के भी तो खा रहे हैं, बैठे हुए हैं गाने लेके। अरे अच्छे गाने भाई, अच्छे गाने भाई, अच्छे गाने व्यूज नहीं आ रहे, एक बंदा क्लिक कर गया। यहाँ पे भी तो सिमिलर ही सिचुएशन है, लोग 5-5 6-6 साल यूट्यूब में अपना टाइम लगा के छोड़ के चले जाते हैं। नहीं भाई, मैं वही कहता हूँ कि अगर आप इसको प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन बनाना है ना, उस पर देखो, मैं ये कहूँगा कि होल हार्टेडली काम करो, बट ये नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ दो। अभी ये जितना ईजीली इन्होंने बता दिया कि हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन चेंज हो गया, वो इतना नहीं हुआ। वो एक बबल सा दिख रहा है, जिस दिन फटा तो 10 सच्चाइयाँ बाहर आएंगी, किस हिसाब से रन हो रहा है। बट मेरा कहना ये है कि अपना साथ साथ काम करो, बैक टू बैक कंटेंट फेंकते जाओ। आज बेस्ट चीज़ ये कि कंटेंट बनाना ईजी है। उस टाइम पे प्रोड्यूसर बहुत कम होते थे भाई, इतना पैसा मांगते थे, करते थे। आजकल ना चीज़ों की बहुत इजी एक्सेस है। अरे नई भी बीट मिल रही है ऑनलाइन, सस्ती बीटें मिलती है, उस पर अपनी कला दिखा दो मेरे भाई, जाके स्टूडियो बुक करो, रिलीज़ करो। हमारे बारे में ये चीज़ नहीं थी। फेंक ना मेरे भाई, बैक टू बैक, कौन छोड़ेगा तेरे को? ठीक है, रिव्यू नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, जिस दिन मेरे को सुनना है ना कोई चीज़, तो मैं सुनूंगा भाई। सही बात है, और वो पहुंच जाएगी। आपका एक बारी बैक टू बैक फेंकोगे तो आएगी भाई चीज़। वही वाली बात है ना, अब तो फोन का जमाना है। हाँ यार, इजी है। लुक एट बिग एग्जांपल्स लाइक भुवन बाम फोन लेके वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, उसी से एडिटिंग करनी स्टार्ट कर दी, सब कुछ करके। हाउ बिग इज? सिंपल है भाई, वही चीज़ है यार। पॉइंट देखो, 2 चीज़ें, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। मैंने दोनों चीज़ें देखी, मैंने दोनों समझाई। शॉर्टकट मैंने भी पहले किया था, प्रमोशंस करी, गूगल ऐड करी, डीजो में बजवाया, हर जगह बजाया, वो गाना रातों रात इतना बड़ा हो गया। नहीं प्रमोशन की होती, जब आपने सुना ही ना हो तो आप गाना कैसे जज कर लोगे ना यार? सही बात है। और 3 जगह इकट्ठे सुन लिया गाना, आप जरूर बात करोगे। सही बात। आज ना ऐसे मैं निकलूंगा ना, आपके कान से बोलूँगा कोई भी XYZ नाम, ये चोर है, आगे जाओगे ये चोर है, ये चोर है, आप कहोगे कौन है, किस चोर के बारे में बात हो रही है, किस चोर के बारे में बात हो रही है? तो ऐसी 4 जगह आप गाना सुन लोगे, आप कहोगे यार ये कौन सा गाना है, उधर भी बज रहा था, इधर भी बज रहा है। तो मार्केटिंग है, या तो आप खेल लो ये जुआ, जिस दिन गाना आया न्यूज़ चलवा दो, रिव्यू चैनल बोले यूं कर रहे हैं, क्या लिख दिया इसने यार, या तो ये बड़ी वीडियोस बनवा लो, लोग भी वीडियो मिल रही है, कर रही है, अर्थक्वेक इफेक्ट डले हुए हैं, पे कर दो। तो आप भी मेंटल, मैं भी देखूंगा ना यार, मैं भी रुकूंगा, मैं भी देख लेता हूँ भाई कौन है भाई, ये भी इसके बारे में बोल रहे हैं, मैं भी सुन लेता हूँ, फिर कहता हूँ अरे यार इसने भी लगता है पैसे दिए। गाना सुनने के बाद पता देखो मैंने सुना तो है ना गाना। ऑब्वियसली यार, तो 2 चीजें हैं, आपको जल्दी करना है, या तो भैया जी पैसे इकट्ठे कर लो, मार दो, ठोक दो, नहीं चला फिर ठोको, नहीं चला फिर ठोको, लोगों को दिखते रहोगे। इससे अच्छा है कि बढ़िया काम करो। सही बात है, फेंकते जाओ। अगर आप आर्टिस्ट हो ना, लिखारी हो, तो आपके पास तो पूरा समंदर है,
सही कह जितना रहे हो मर्जी भाई, लिखते जाओ, डालते रहो। जो आपने भी बात बोली ना, अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट लाइव किया है, इन्फ्लुएंसर है पल्लवी यादव, उसके साथ उसने एक बड़ी कमाल की बात बोली। मैंने कहा यार कौन सा कंटेंट वायरल होता है, कह रही शॉक। मैंने कहा कह रही शॉक, आप आदमी को शॉक में डाल दो, पहले 3 सेकंड में हुक कर दो बंदे को। ये सही बोला यार, आप सीधा बोलते ना, ओह मैं भी रुक जाता हूँ, क्या हो गया इसको। कई चीज़ें है भाई, वो ना समझ चुके हैं लोग, मैंने देखा है कि, बट हाँ ये फंडा यही है यार, सिंपल। मैं इस पर ना किसी को गलत कह रहा हूँ भाई, धंधा है, देखो आप भी धंधा कर रहे हो, मैं भी धंधा कर रहा हूँ, गाने निकाल रहा हूँ, बैक टू बैक कमाऊंगा तो मैं भी कमाऊंगा, मेरे भाई शो से कमाऊंगा, इन्होंने स्टार बनाया, कमाऊंगा मैं। आप भी जिस दिन आपका ये बड़ा और होगा, आप भी और यूट्यूब से कमाओगे, ब्रांड जुड़ेंगे। तो देखो मैं कमा रहा हूँ, कोई दूसरा कमाए, मैं किसी को कमाई को क्यों बोलूँ। वो भी बोलेंगे भाई तूने बजाएंगे खोला, दूसरों के लिरिक्स लेके तू शुरू हो गया, आधे लिरिक्स डाल रहे पर तेरे को गाने हो गए। वो पॉइंट ही नहीं है भाई, बिजनेस कर रहे हैं सब, गलत मत करो, धंधा करो ठीक है भाई, नहीं चाहिए तेरे रिव्यू, जेन्युइन देना दे दियो भाई मुफ्त में। भाई यू हैव कोलैबोरेटेड एंड वर्कड विद मेनी आर्टिस्ट, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बादशाह बाजी के साथ काम किया, अखिल बाजी के साथ काम किया, नेहा कक्कड़ के साथ काम किया, गुरलेज अख्तर के साथ काम किया है, दीप मनी के साथ काम किया, इतने लोगों के साथ आपने काम कर लिया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज के टाइम में कौन से आर्टिस्ट के साथ आप दोबारा कोलैबोरेट करना चाहोगे, और कौन से आर्टिस्ट के साथ कभी जिंदगी में कोलैबोरेट नहीं करोगे? कनिका कपूर, मेरा गाना आया था कनिका कपूर। वो क्या हुआ था, वो कनिका कपूर से मैं तब मिला, पूरी लाइफ मेरी बड़ी अच्छी थी, बस वही जो एक डिप आया था ना बीच में, जब मैं सोचने लग गया था मैं क्या करूं, कैसे होगा, मैं तो गया। उस टाइम पे कनिका कपूर जी मुझे मिली, और मैं वो बंदा अकेला म्यूजिक ही करता था, लिखता था। तो उन्होंने मेरे गाने देखे कि मैंने क्या क्या लिख रखे हैं इंस्ट्रूमेंट लो पे, उसे मैं म्यूजिक भी करने लग गया था थोड़ा बहुत, उस लेवल का नहीं बट थोड़ा बहुत। तो उन्होंने जो किक दी और जो कहा, तू दीप निकाल, नहीं अच्छा मिक्स साउंड कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से करा, तू निकाल, मेरे गाने कर। मैंने गाना बनाया, ये मेरा यार दोस्त था, मैंने कहा तूने गाना बना, तू सिंगर बन जाए, इसको हाई नोट चाहिए, तू गा दे। गाना किया, शूट किया। तो मतलब कहते हैं ना कि अच्छे टाइम पे तो सारे आर्टिस्ट आते हैं, वो उस टाइम पे साथ खड़ी थी, जो मोटिवेट किया। मलकीत पाजी थे, उनके साथ भी मैंने गाना किया था, तो मैंने मलकीत पाजी और कनिका कपूर को फीचर करा दिया। वो मतलब मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जो तू कहेगा, आप समझो अपने सबसे बैड फेज पे, और तब भी वो इतने बड़े लेजेंड्स आपको कह रहे हैं जो मन करें, दीप हमने तेरी सारी चीज़ें देखी, तू पागल है, तू कर। तो ऐसे आर्टिस्ट है ना भाई, करूँगा जरूर उनको। मेरा एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने खुद मुंह चढ़ के चीज़ मांगी थी कि तेरा लिखा तेरा म्यूज़िक चाहिए मुझे। दिए मैंने गाने, उस टाइम पे भी इतने बड़े हिट नहीं हुए, गाना अच्छा था, लॉन्ग ड्राइव वगैरह। वही है कि उस टाइम की उतनी प्रमोशन मैंने दे दिया, कंपनी के ऊपर है ना, कंपनी नहीं कर रही, अब मैं पैसे लगा के कंपनी का बैंक बैलेंस कहाँ से भराऊँ, मैं भी कहाँ से लेके आऊँगा कितना। तो तभी मैंने सोचा, मैं कहा छोड़ यार, अपने पे निकालते हैं, कंपनी डाल देते हैं। अब कंपनियों को पता नहीं होता, वो अपने साइंड आर्टिस्ट पे ज़्यादा पैसे लगाती हैं। और कंपनी भी ना, मैंने देखा है कि कंपनी हर उनका एम्प्लॉय इमोशनली वैसा नहीं जुड़ा होता, उनका अपना बच्चा हो जैसे। उनको तो आगे से ऑर्डर मिल रहा है भाई, गाने निकालने हैं, कंटेंट, तो वो एक चेन है। जो मैं अपने गाने के लिए करूँगा वो दूसरा बंदा नहीं करने वाला। वो मैक्सिमम ठीक है, बजट ले लिया, हाँ जी हमने यहाँ ठोक दिया नहीं चल रहा गाना, अरे यार ऐसे थोड़ा होता है। तो इसलिए मैंने अपने इंडिपेंडेंट शुरू हो गया कि अपना ही करना है भाई। पाजी एक चीज और भी मैं समझना चाहता हूँ, मुझे सच में फील हो रही ज्ञानी हुआ ना। 1 बिलियन के रोज गाने फेंक, तो मैं ही समझाऊंगा सबको क्या क्या करना है जिंदगी में। अरे समझदार हो, इंटरनेट खोलो, सब लिखा है यार। हर पॉडकास्ट में गाली तो बहुत पड़ती होगी ना। अरे वही तो मैंने ये सोचा था, मैं बार बार चेंज करो भाई, ये अनफिल्टर्ड है ना, गाली गुली मुंह से निकल जाती है, काट देना भाई। वो मैंने कहा बार बार, मैं कहा यार पुरानी चीजों को नहीं बात कर, तो फिर खोद के ले आता है। गाली तूने नहीं खानी, तेरे पे व्यू आने, गाली मैंने खानी है। अरे भाई तू फिर इसका नाम ले आया फेमस लेने के लिए, भाई मेरे को ना होना तेरे से फेमस भाई। तभी ना मैं उधर गाली दे रहा हूँ, ना मैं उधर तारीफ कर रहा हूँ, मैं टॉपिक ही चेंज कर रहा हूँ भाई। भाई पता क्या होता है ना, मौका मिल जाता है बढ़िया। और ना आजकल लोगों के पास बड़ा फ्री टाइम भी है और फ्री चीजें भी है, बंदा कहता है यार चलो एक और चीज मिली, दोबारा डाल। आई थिंक लोगों को ना भाषण सुनने में ज्यादा मजा आता है। अब हम भी उस सीरियस जोन में चले गए, ठीक है, सीरियस, फिर आपको ट्रोल किसने किया? ट्रोल कर रहे थे तो कैसा महसूस हो रहा था? हाँ वही, नहीं क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन मुझे, अरे बहुत दर्द होता है भाई। पाजी इंजेक्शन लगते आपको हुई थी? अरे नहीं भाई, बड़ा मजा आया था। एक
एक रियलिटी शो भी किया था एक नहीं किए थे भाई, मैंने किया था एक डेट टू नवंबर किया था, उसमें भी वैसे ठोके थे खुद अपना, खुद प्रोड्यूसर था मैं भाई, किसी से हेल्प नहीं मांगी थी, किसी कंपनी से नहीं मांगी थी, खुद किया था। कहाँ कहाँ पैसे ठोक रखे हैं मतलब? भाई मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, लगाता हूँ भाई। पॉइंट इज मैं हूँ क्रिएटिव आदमी, ठीक है, और मुझे ना अपने दिमाग और अपनी क्रिएटिविटी पे पूरा भरोसा है, और इंसान को होना भी चाहिए। अब एक दिमाग में आया शो बनाना है, बनाना भी MTV पे है, और मेरे को ना सच बताऊँ आपको ना, डेट टू नवंबर की कहानी बताता हूँ। हाँ। कहते हैं ना हम थोड़ा वेजिटेरियन ना, अपनी ना इज्जत पे ले जाते हैं कई बार। मेरे को फ़ोन आता है जी रियलिटी शो है, आपको जज बनना है, MTV पे आएगा, ये होगा वो होगा। मैं कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, जज बन रहे हैं और सारे बंदे बढ़िया, नाम स्लॉट भी 7 से 8 सैटरडे संडे, डेट टू नवंबर शो का नाम, आप जज बनोगे, आपकी टीम होगी सब। अब हम जाते हैं, 1-2 दिन ऑडिशन होते हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स चल रही है भाई। अब क्या हो गया, मैं इकलौता म्यूजिक वाला, वो कमर्शियल्स वाले टीवी वाले जैसे नहीं होते अपने अपने, यारी दोस्ती भी डली नहीं। मैं इतने शोज करो, मेरी टीम अलग होती है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हो गए ना, अलग होते हैं कि सिक्योरिटी भी चल रही है, मैनेजमेंट भी चल रही है, दूसरे भी चल रहे हैं। अब वो आए अपनी गाड़ी से उतरे, मेरे यहाँ से पूरा जत्था उतरा है, वो पहली बंदा अलग हो गया। उसके बाद कर कुरा के एक ऑडिशन पे गया, 2 पे गया, मेरे को 30 ऑडिशन में फ़ोन आया, यार पाजी वो ना कहानी नहीं बैठ रही। मैं कौन सी कहानी नहीं बैठ रही? कह रहा पाजी सच में करना है क्या आपको ये वाला? मैं तेरा दिमाग ख़राब है, इतने दिन मैंने अपने ख़राब कर दिए, सच में करना है? तो कर करा के इन्होंने ना वो चेंज कर दिया, कि जज ही चेंज कर दिया। हिंदी बख्शी जो है अब नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया, इंस्टा था उसमें, फेसबुक ही होता था या इंस्टा भी होता, वहाँ डाल दिया, सब कुछ कर दिया। वो फिर अपनी आई पे आ गई, मैंने देखे प्रोड्यूसर्स कौन है, मैंने उनसे राइट्स खरीदने शुरू करे। मैं कहा प्रोड्यूसर मैं बनूँगा, जिसने पार्टनर बनना बन जाओ, मैं इतने पैसे देता हूँ। प्रोड्यूसर बन गया, वो जो उनके तो उनको निकाल दिया मैंने, चलो बाहर दूसरे बंदे मेरे बंदे आएंगे। तो ये कहानी तो प्रोड्यूसर बना था, वो आइडिया मेरा नहीं था, बट हाँ ये था कि उस पर गरारी अटकी थी बहुत ज़्यादा। ऐसे कोई कैसे निकाल देगा भाई? सब बढ़िया चला, तो उसके होस्ट भी किया था आधा। मैं तो होस्ट भी करूँगा, मैं ही करूँगा सब कुछ जो भी करना है, चाहे अकेला मैं ही देखूँ। सारा कमाल कर दिया यार। तो ये था। बाकी रियलिटी वो किया था मुझसे शादी करोगे, वो भी मैं सीन से बाहर था, मैं बाहर गया हुआ था, मेरी ना बीच में फोटो आ गई थी जिसमें एप्स ऊप्स मैंने निकाले हुए थे, शक्ल चेंज थी, एंड इतने टाइम बाद पोस्ट करी थी मैंने कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में, दोबारा फोटो खींचते हैं, दोबारा पैसे पूसे कमाने शुरू कर दिए थे, इस लाइन से नहीं कहीं और से, पर अच्छा तो लग रहा था। तो वहाँ से मुझे आया कॉल कि यार आपको हम दिखाना चाहते हैं ऐसे ऐसे शो पे, मुझसे शादी करोगे। बाई चांस ना वो ना बिग बॉस में बहुत फॉलो कर रहा था, शनाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला वाला, मुझे बहुत पसंद आया था, और वहीं से फ़ोन आ गया, वही बंदे वही घर, और अगले दिन से शुरू, आज फिनाले हुआ, कल से घर में शुरू। मैं कहा तो बड़ा मजा आएगा। सुपर इम्प्रॉम्प्टू था मतलब। हाँ एकदम, एक अभी खत्म हुआ, उन्होंने खुद नहीं शो सोचा था, जिस दिन वो इतनी हाइप चली गई थी, वो महीने एक्सटेंड करी जा रहे थे शो के, 3 महीने का, 2 महीने का था, तो 3 हो गया था, ऐसे कुछ हुआ था। तो उन्होंने इमीडिएट जैसे खत्म हुआ, उन्होंने इमीडिएट ये शुरू करी, अनाउंस किया, और अगले दिन ही वहाँ पे हम जाते हैं, शूट चालू हो जाता है। मैं देखता हूँ मेरे पीछे मेरी फोटो दिखा रहे हैं, बिफोर आफ्टर शनाज आ रही, वो एकदम से ना अलग ही चल पड़ा सिस्टम। अभी तो पहुंचा ही था, ये हुआ क्या है, बट हाँ वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मस्त। What is the exact feeling जो रियलिटी शो के अंदर लोगों को लगता है कि यार ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ये होता होगा? नहीं यार, एक्चुअल में उस बिग बॉस के घर के अंदर ना घड़ी होती है, ना टाइम कोई आपको समझाने वाला होता है, कैमरा एक टाइम के लिए भी आपको नीचे नहीं होता, आप कर लो जो करना है, सब रियलिटी है जो दिखाया उन्होंने। मुझे लगता था स्क्रिप्टेड होगा ना, कि ये बसड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक टाइम क्या होता है, जब आप एक घर के अंदर होते हो ना, वही चेहरे दिखते रहते हैं, और कुछ ना हो करने के लिए, वो जान के किया होता है, रेडियो नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो आप एक्चुअल में लड़ते हो। वहाँ पे कोई डॉक्टर था, अब मेरा बॉन्ड बन गया अपना शनाज के साथ, रोहनप्रीत के साथ, तो ना वो बन जाता है। एक डॉक्टर ने बदतमीजी करी, तो मैं जान के टास्क में शनाज को बोला तुम मुझे डालियो, रस्सी वाला टास्क है, इसकी गई, और मैंने उसको खींचा, उसकी टांग टूंग पूरी मुड़मुड़ा टूट टाट गई, समझ लो। तो उस टाइम पे कितना बंदा पागल होता है छोटी छोटी बातों के चक्कर में। तो रियल है भाई, वो लड़ाई लड़ी होती है, मेरी भी नहीं हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ बसड़ हुई जा रही थी मेरी। जब इंसान के पास फोन ना हो, कुछ ना हो, टीवी ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, तो फिर वो यही उसकी लाइफ का एंटरटेनमेंट बन जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया ना। मतलब मैं बहाने ढूंढता था, इसको मारूं कैसे, इन्हें फालतू बोला है, मतलब बहाने से टास्क में मारूं, हाथ उठा नहीं सकते। और मैं वैसे ऐसे इंसान हूँ, मैंने आज तक ये नहीं वो स्कूल में मारपीट करी, कुछ करी है। मैं तो कहने वाला टिपिकल वेस्ट दिल्ली। अरे नहीं भाई, मैंने इन चक्करों में नहीं पड़ा, मेरा तब भी सिस्टम होता था भाई, पैटी खिला दूंगा तू जाके मारा भाई, वो अपना नहीं होता, चांटा कोई मार दे पूरी जिंदगी सोचो उन्होंने चांटा खा लिया भाई ना। मेरे भाई जो उस टाइम पे भी होते थे ना, जो गुंडे गंडे बनते थे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आओ पैटी बंटा पिएंगे भाई, तुम्हें पसंद ये चीज़ है, मुझे पसंद ये चीज़ है, शांत रहना। मेरे को वो कभी भी कोई नहीं यार उस चीज़ से ही नहीं। एड्रेस लिख ले, यहाँ पे भेज दो 2 बटर चिकन।
देखो मुझे बटर चिकन देने पड़े इनको दो, तो कहते हैं कि हम इंटरव्यू में आपकी ये वाली बातें छापेंगे। यस भाई। Yes, और क्या भाई। जानना चाहोगे इस ज्ञानी से, शनि महाराज? शनि महाराज, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? ये मैंने पहना ना, देख मैं पता है किस चीज़ में बिलीव करता हूँ। मुझे कोई कहता है ना ये कर ले अच्छा लगेगा, मैं करता हूँ, अच्छा लगता है तो मैं उसको अडैप्ट कर लेता हूँ। अब वो चाहे किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को वर्शिप करना हो या कुछ हो, मुझे अच्छा लगना चाहिए। सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस टेंशन फ्री होके मस्ती करना, और सक्सेस मेरे लिए है कि जो मन में आए मैं कर सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कि प्लेन खरीदना है, तो वो तो सक्सेस तो उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। बट मेरे हिसाब से सक्सेस यही है, जो लाइफ में मैंने चाहा मैं कर रहा हूँ। म्यूज़िक से प्यार था, म्यूज़िक मेरा इस टाइम पे धंधा है। कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं, ज़्यादा बड़ी चीज़ सोचता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी करी हुई है और मुझे पता मैं दोबारा कर लूँगा। तो यही मेरे लिए सक्सेस है। रिस्पेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ? रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं भाई। कई चीज़ें ना मैंने अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट के चक्कर में भी छोड़ी हैं, जो मुझे कई जगह उसने गलत भी किया, बट रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है भाई। मतलब मैं कहते हैं ना, ईगो के चक्कर में, रिस्पेक्ट के चक्कर में नहीं मिली तो मैंने अपना नुकसान बहुत किया, बहुत किया। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी भूख क्या है? इंडस्ट्री में इस टाइम पे सबसे बड़ी भूख अभी तो पैसा दिखने लग गया भाई। अब तो वो हटेगी कला गुला, अब तो सिस्टम ही अलग है। अपन ने तो फेम के लिए स्टार्ट किया था ना। ऑब्वियस, मुझे पता ही नहीं था पैसे मिलते हैं, और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं शोशा करूँगा। मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे तो मेरा गाना हिट हो गया, मुझे क्या पता कि कोई पैसे, उस टाइम यूट्यूब का पता होना था। सही बात है। मेरे को क्या पता था भाई पैसे मिलते हैं, रॉयल्टीज मिलती हैं, ये होता है वो होता है, मुझे नहीं पता था भाई। यार आजकल मैंने सुना है कि पैसा जो है, पहले तो दोस बिग मनी, राइट? आजकल पैसा भी कम हो गया, शोज वगैरह का, हर चीज का। नहीं, ज़्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? हाँ, एंटरटेनमेंट लाइन आपकी इस टाइम सबसे बूम पे है। एक शो का कितना पैसा मिलता है भाई मुझे? हाँ भाई यार ये शो का रेट तो खराब मत कर दी, मैं तो कहूँगा 1 करोड़ मिलता है। बट ये कि शो का ना भाई, स्टार्टिंग से अगर आप मेरा पूरा प्रोफाइल देखो आप एक बारी, शो का आपने पूछा है, ये बताना चाहूँगा, कभी भी हिंदी बख्शी लाइव डालना, हाँ मैं बहुत चूजी रहा हूँ शो को लेके। मतलब ये नहीं कि पैसे के लिए शो कर रहा हूँ। आप मुझे कहीं जगह पे फ्री भी भेज दोगे, मुझे समझ आ रही है कि यार ये एक अपनी चीज़ है। मतलब शो को लेके मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आज भी मैंने अगर आपको 6 लाख रुपये बोल दिए तो कि ये कोई भी 6 लाख में बुक करेगा, नहीं। शो का चूज यूँ सिर्फ वाइब है, वाइब भी है। नहीं यार ऐसा नहीं, देख मैंने ना कभी अभी ना रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैं एक वेडिंग में परफॉर्म कर रहा हूँ, और नीचे आया देखा है तो शादियों में नाच गा रहा है, ये आया है ना। अरे भाई शाहरुख खान सर, हमारे कोई आर्टिस्ट सेलिब्रिटी कौन नहीं कर रहा, मैंने इसको बिजनेस माना है। एक मैं प्रोडक्ट हूँ अपने लिए, अब मैंने इस लाइन को बिजनेस माना है ना। सही बात है। मुझे लगता है कि ये रोल्स रॉयस यहाँ खड़ी हो सकती है, मुझे ठीक है तो वो जाएगी भाई, बनाई इसलिए ना बेचने के लिए। अभी मैंने शोज़ हाँ करे बेचने के लिए, तो हाँ करे ना भाई, क्योंकि मुझे वो कॉन्सर्ट तैयार करना है। मेरे माइंड में मेरा जो विजन है वो है कि सबसे बड़ा हिप हॉप कॉन्सर्ट होना चाहिए, जहाँ ये मेरे बजाएंगे कि सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, सबसे बड़ी प्रोडक्शन होएगी। तो ये विजन है मेरा। उस चीज़ को ले पैसा तो कमाऊंगा मेरे भाई। सही बात है। कौन सा आर्टिस्ट तेरा नहीं करता जिसका तू फैन है? तेरी ऐसी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसने शादियों में पैसे भी बारी फेरे के उठाए होंगे। प्राइवेट शोज होते हैं, इतना कुछ होता है, सबको पता है यार, ये अजीब आते हैं लोग इसमें। फोटो नहीं डालते ना। हाँ हम ऐसे नहीं है ना यार, मैं तो डालता हूँ, मैं तो किया शो किया भाई, क्या दिक्कत है यार? वो नहीं डालते, वो पैसे उठाए हुए करे भाई, ये क्या सिस्टम है, वो नहीं करते। सबसे टुच्चा शो कहाँ करा? मैंने टचवुड अभी तक टुच्चा शो मुझे मिला नहीं। एक जगह मिला था जहाँ पे टुच्चा नहीं कहूँगा, ये बूम बूम चलेगा, वाइब्रेटर या साइड कर दूँ उसको? नहीं चलेगा वैसे तो, बट नहीं भी चलेगा। बेस आ रही थी, वो बेस यहाँ आने लगी, इसको पकड़ भाई, गलत जगह बेस आ गई। बेस पे बेस आ है रहा ना, बेस पे बेस। तो सबसे यार वो शो टुच्चा नहीं, अच्छा शो था। वो कोई जगह थी, स्मॉल टाउन था, वो 15 फीट की हाइट थी, उससे भी ज़्यादा हाइट पे मैं परफॉर्म कर रहा था। एंड वो यूपी साइड था, कहाँ था जो गोली वाला सीन हुआ था? सिंदड़ी करके एक जगह थी मेरे ख्याल से, हाँ वहाँ। इतना क्राउड, जैसी मैंने कहा ये लास्ट ट्रैक है और गाएगा, मैं कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल, मुझे इतनी दूर से देख रहे हैं छोटे से, वहाँ से भी 2 मिनट में आवाज़ आती है थैड़। और मैं कहा ये कहाँ फंस गए, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, तुम्हारे होटल के बाहर भी बंदे खड़े हैं, 2 फोटो खिंचाने के लिए खड़े, पर वो इतना भाई बंदूकें, मैं कहा ये क्या हो गया? तो दूसरे शहर साउंड वाले की गाड़ी थी वो, उस टाइम पे जो दूसरी गाड़ी थी उसके आसपास सारे खड़े हैं। उनको लगा या तो बहुत ही खुशी हुई कि मैं आया हूँ, या तो उनको लगा इंसल्ट फील हो गई कि भाई ये और गा क्यों नहीं रहा। हमने कहा गा तो गाएगा आर्टिस्ट। मैं खुद कंफ्यूज था। इन्होंने मुझे एक पुरानी उस टाइम पे वो, जैसे वो गाड़ी थी कोई सेंट्रो गाड़ी पुरानी वाली, जैसे उन छोटे स्मॉल में होते हैं,
मेरे को मिट्टी में बिठा दिया, पाजी यहाँ से निकलो। अब मुझे नहीं पता खुश थे क्या थे, मेरी बड़ी फटी हुई थी भाई। वो गोली दहड़ में की कौन सिस्टम है भाई, कहाँ से चली, क्या हो गया? आदमी हिल जाता है भाई। हाँ, गोली हाँ, कोई हलवा थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। हाँ, तभी मैंने आपको कहा ना बड़ा सिलेक्टिव हूँ, क्योंकि ना शो सच में मैंने एक्चुअल में पैसे के लिए नहीं किए थे, क्योंकि लाइन भी मैंने पैसे के लिए नहीं की थी। बट हाँ, अगर आप बिजनेस बनाना है, अगर आपको चीज़ें करनी है, आपको चाहिए भाई, तो तभी मैं सिलेक्टिव हूँ। शोज़ कर रहा हूँ बट सिलेक्टिव कर रहा हूँ। ये नहीं कि किसी का भी आया बर्थडे पार्टी है चला गया, नहीं, सिलेक्टिव करो। वेडिंग है, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट भी वो है, मुझे मज़ा आता है। कुछ क्लब्स हैं मैंने किए हैं, अभी भी दुबई वगैरह गया था, किए हैं मैंने, किए हैं भाई। वही तरीका है, देखो जर्नी वही है, जाना हुआ है। मैं 6 साल रुक गया था, हर बंदा वहीं से गया। इफ़ यू टॉक अबाउट हनी पाजी, यू टॉक अबाउट एनी आर्टिस्ट, मैं भी हनी पाजी से आइस लाउंज में मिला था, क्लब का शो कर रहे थे वो। तो जर्नी वही है। पॉइंट हो गया, मैं 6 साल वहाँ भी नहीं चढ़ा, मैंने अभी सारे शोज वोज नहीं किए थे वहाँ तक जाने के लिए, तो जाना तो वहीं पड़ेगा ना, इसमें क्या शर्म है यार। बट हाँ, आई एम सिलेक्टिव। मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए कहीं पे भी कोई भी बुला लेगा, नहीं, ये सबको पता नहीं तो यार कब की मैं कंपनी साइन कर चुका होता है यार। सैटरडे, काला चश्मा, सारे बड़े गाने हैं। आप बोलो ये आर्टिस्ट है, कौन बना करेगा एक सर्टन रेट में? तो रेल बजाओ आप, जितना मर्जी कमाओ, बट वो वाला काम नहीं करना ना। इंडस्ट्री में काफी सारे टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ नामों के साथ कि मैं आपसे पूछने वाला था कौन से नाम बताओ, नाम कौन तो से? मैं बताऊंगा, हाँ नाम तो मैं बताऊंगा। इफ यू हैड और इफ यू वुड लाइक टू स्टील समथिंग फ्रॉम हनी पाजी, वो क्या होगा? यार हनी पाजी की ना, सच बात बताऊं, एक म्यूज़िक की सोच। मैं कई बार हमेशा, अब मैं ना बनाता हूँ और मुझे पता है मैं कुछ भी बना सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ से दिमाग में आया होगा, ये प्रोकर्शन देखना क्या बज रहा है इंदीप, और ये किस बीट के साथ बज रहा है। जैसे मैं टिम्बरलैंड के प्रोकर्शंस का बड़ा बहुत फ़ैन हूँ यार, क्या प्रोकर्शंस होते थे। तो ऐसे ही सेम इज़ विद हनी सिंह। एंड हनी सिंह की कई चीज़ें हैं भाई। और क्या? जैसे आजकल आप एक देखोगे, एक ऑरा, एक कॉन्फिडेंस, वो ना पैसे से नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, वो पैसे से नहीं आ सकता। वो जो एक शक्ल पे एक, मतलब आधी चीज़ें इस टाइम पे अभी भी किक लेनी होती है, मैं स्टिल वो इंसान को दोबारा फॉलो करने लग गया हूँ। मैं बीच में देखता था पाजी, वो ऑरा गायब था, मतलब मुझे इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने देखे यार इंसान है, भगवान नहीं है भाई, बुरा हुआ है। बट आज है ना कि वो देख के मेरे ख्याल से कितने लोगों को किक मिलती होगी। वो चीज़ पैसे से नहीं आ सकती, एडिटिंग से नहीं आ सकती, टेढ़े मेढ़े इंजेक्शन लगा के नहीं आ सकती, वो जेन्युइन ही आ सकती है मेरे भाई। करण औजला के यार सच में जो एक पंजाबी और एक जो अर्बन म्यूज़िक के साथ जो मेलेडी के साथ वो इंसान की सोच है ना, सबसे ज़्यादा ना मेरे को जब करण औजला सुनता हूँ मैं सोचता हूँ यार मुझे ऐसी पंजाबी क्यों नहीं आती, मैं क्यों नहीं पंजाब में पैदा हुआ, ऐसी पंजाबी के साथ खेल सकता। तो मैं वर्ड सर्च करता हूँ यार, ये वर्ड कितना सही लग रहा है ना, तो वो चीज़, वो पंजाबी। तलविंदर का यार एक ना हर आर्टिस्ट का, जैसे सैटरडे आया था ना, तो उसमें एक आवाज़ थी जो एक एक्सपेक्टर था मेरा, पतली सी निकली आवाज़। अब वो मैं उम्र छोटी थी मेरी, अब बड़ा हुआ मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। तो ना तलविंदर का एक एक्स फैक्टर जो वोकल का है ना, वो आर्टिस्ट को बहुत मस्त होता है। ये मतलब मैं सारे सिंगर्स को कहूँगा या राइटर को कहूँगा, एक पैटर्न, एक आपकी यूएसपी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो तलविंदर की है, जो एक वोकल के वाइब्रेटो जो एक फील में आता है ना, वो एक अलग जोन में लेके जाता है। ही हैज़ हिज ओन मार्केट। मतलब मैं तलविंदर को कंपेयर नहीं करता, मैंने जब से शुरू किया सुनना, वो एक मुझे एक अच्छे जोन में लेके जाता है भाई। और मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं उसकी वाइब में चला जाता हूँ। इट्स एक आर्टिस्ट सच्चा पता क्या है, मैंने एक चीज़ क्रिएट करी, आप अपने जोन से हट के मेरे वाइब को एंजॉय कर रहे हो, तो वो तलविंदर बड़ी ईजिली ले जाता है। कई आर्टिस्टों को टाइम लगता है, 1 मिनट का सुना करे दोबारा चला, हाँ यार हाँ, बट वो तलविंदर आप किसी भी जोन में, जैसी आप जितना मर्जी लाउड कमर्शियल म्यूजिक कर लो, तलविंदर ऑन करते ही आप तलविंदर के जोन में हो, आप अपना आपने छोड़ दिया। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है उसकी यार। एपी ढिल्लो की भी मुझे वोकल, या एपी ढिल्लो की सोच, उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब मुझे एपी ढिल्लो का ये पसंद आया, मुझे गाने तो बहुत पसंद है। अगेन वही सेम सिस्टम ही जितने भी आए थे ना, वो पंजाबी को जो उन्होंने अर्बन के साथ जोड़ा। बट एपी ढिल्लो ने जिस हिसाब से एकदम से कहते हैं ना इमीडिएटली, कैसे कौन सी कब करनी है, कब एकदम से मूवी बना दी, अपने आप को इमीडिएट इतना बड़ा दिखाना। पॉइंट इस गाने हिट आए हैं ना यार, अच्छे गाने आए हैं, बैक टू बैक औरों के भी हिट आए हैं, बट वो मार्केट में एकदम से नाम, एकदम से हाइप देखा था हर जगह, बॉलीवुड ये वो, तो वो बिजनेस बहुत अच्छा किया। बिजनेस सेंस, एक हिट इज नॉट मोर देन इनफ, मल्टीपल हिट्स दे दो तो फिर वो आपकी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग जो बन जाती है ना, कंसिस्टेंसी का गेम हो गया। वो आपने कंसिस्टेंटली दे दिया,
और ठोक दिया आपने इंडस्ट्री में सबको। यार पॉइंट क्या होता है पता है, एक और ना बैक टू बैक देने से ये होता है कि आप बता पाते हो मैं कौन हूँ, तो ना सही बात। इजी है। मुझे आज तलविंदर का बाई चांस एक गाना ऐसा होता उस बार ना आया होता, दूसरा कोई और किस्म का आया होता, तो मुझे नहीं पता होता कि क्या जोन है। आज मुझे उस जोन का गाना चाहिए तो मैं इस आर्टिस्ट पे जाऊँगा। मुझे ढिंके टाका ढिंकर बढ़िया फील लेनी आ रहा दोस्त से तो मैं करण औजला पे जाऊँगा। समझ रहे हो? तो वो चीज़ इन आर्टिस्टों ने मेंटेन करी है, तो ये चीज़ अच्छी है और ये होनी भी चाहिए यार। गुरु रंधावा, गुरु रंधावा का ना एक चीज़ जो सबसे बेस्ट है, एक कमर्शियल जो सेंस है ना, कमर्शियल सेंस बहुत अच्छी है। जैसे अब इफ़ यू टॉक अबाउट तलविंदर, वो वाइब की बात है, वो कमर्शियल बन गया। राइट। तो ये बहुत गुरु में सेंस है कि कैसे चीज़ों को क्या करना है, क्योंकि मैंने गुरु के बहुत प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं, वो सुने भी हैं। जब सैटरडे भी बन रहा था तो कई प्रोजेक्ट सचित ने भी किए थे, तो मैंने सारी वोकल्स भी सुनी है, किस हिसाब से काम किया। तो ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, सिंगर भी बहुत अच्छा है यार। बादशाह वही अगेन बिजनेस यार। देखो पता है क्या, मैं उस चीज़ की एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ काफ़ी लोगों ने की है, ठीक है, बट वो जिस हिसाब से अपने आप की एक हाइप क्रिएट की है, जो एक बिजनेस वो अपना सेट कर रहा है, चाहे जैसे मर्जी कर रहा है, तो बिजनेस तो अच्छा किया भाई उसने। मतलब ऐसा कोई ये भी नहीं कि पता नहीं क्या सिर्फ एक ही बंदे के गाने बज रहे हो, आज भी आपकी प्लेलिस्ट में खुद नहीं होगा। डेफिनेटली। सुबह से सुना आपने गाना? नहीं। कल सुना था, परसों सुना था, नहीं सुना ना, बट आपके लिए फिर भी एक वो ब्रांड बना हुआ है। ये क्वेश्चन सारे सोचना, कोई भी इट्स वेरी डीप। अगर आप उसको इतना बड़ा मानते हो अपने अकॉर्डिंग, या किसी में पर्टिकुलर बादशाह नहीं, किसी भी आर्टिस्ट को, तो एक चीज़ ना सोचना कि बिजनेस कैसे है कि यार मैंने तो प्लेलिस्ट में कोई भी उसका गाना फेवरेट में डाला कि मुझे किक लेने के लिए सुनता हूँ या नहाते हुए सुनता हूँ या कुछ है, फिर भी एक विजन में मेरे वो आता है कि तो बिजनेस है ना यार। रफ्तार का यार, आपने तो काम भी किया है। रफ्तार का मुझे कुछ नहीं सुनाना, क्या चीज नहीं। एक गाना जो आपको लगता है कि आपने लिखा होता तो सही रहता? एक गाना जो नहीं यार, हर आर्टिस्ट अपने सोच पे लिखता है, किसी रीजन से हिट होता है यार। वो मैं सोचता शायद वो ना हिट होता या मेरे से भी बड़ा हिट होता। मुझे हाँ ये ब्राउन मुंडे का बड़ा है मेरा ना, स्टार्टिंग से ना, मतलब मुझे ये फील चाहिए थी कि ब्राउन मुंडे के ऊपर ब्राउन, बट एग्जैक्ट ब्राउन मुंडे ही नहीं, बट वो आया ना तो वो थॉट अब बंदा दोबारा यूज नहीं कर सकता। ये थॉट था मेरे पास, क्योंकि मेरे ना अभी क्या हुआ था, जब मैं यूएस वगैरह गया था ना, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो इंडियन की कम्युनिटी बनी हुई है ना, वो एक अलग ही, वो जोन ही अलग चल रहा है। तो दे फ्लेक्स देमसेल्फ वी आर ब्राउन, मतलब कि हम देसी हैं ना, तो वो चीज़ें वहाँ वो होता। तो अगर वो काश मेरे पास होता, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा लिखता, मैं सोचता हूँ कि काश वो मेरा वाला ही होता, कि मतलब कहते ना यार ये सोच अपनी भी थी। आधे बंदे सोचते हैं कहाँ से सोच आई, और एक होता है यार सेम सोच, बड़ा कॉमन होता है कई बार इस लाइन में ना, कि आपकी भी सोच होती है, वो सोच निकल जाती है। सही बात है। तो वो होता है हाँ ब्राउन मुंडे वाला। एक अंडररेटेड आर्टिस्ट जिसको सबको सुनना चाहिए आज की डेट में? हिंदी बख्शी यार, सुनो जो चीज़ें आएंगी ना, हिप हॉप भी है, सब कुछ है, मज़ा है। चैनल पे जाके बैक टू बैक सुनना। सबसे ज़्यादा क्रेजी पता मज़ा क्या आएगा, यू कैन बी पार्ट ऑफ मेरे अपनी करियर में भी, मैं भी आपके करियर का पार्ट बन सकता हूँ। सिंपल है, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे ना 24/7 अब म्यूज़िक इतनी स्पीड से कर लेता हूँ मैं कि मेरे पास ना म्यूज़िक ज़्यादा है, निकालूँ क्या क्या ना। तो इसलिए मैंने सिंपल सा फंडा है भाई, आओ एक आर्मी बनाते हैं, आपको जो चाहिए, आपका नाम क्रेडिट सब आएगा, मैं म्यूज़िक करूँगा, डिफरेंट चीज़ बनाते हैं और निकालते जाते हैं। वही बजाएंगे भाई, बजाएंगे में भी एक एक ट्रैक था, अब उसको कर देंगे बैक टू बैक, निकालते जाओ। सुनो मुझे। वन वर्ड टू डिस्क्राइब द म्यूजिक इंडस्ट्री इन 2025? 2025 में यार मैंने अभी तक ना किसी कंपनी से वगैरह से तो काम नहीं किया। म्यूज़िक के लिए मैंने देखा है कि हिप हॉप रूल कर रहा है अभी, तो 2025 तो पक्का ही हिप हॉप रहा है। मतलब मैंने अभी तो कोई ऐसा वाला गाना जो हमारे पुराने कमर्शियल वैसे गाने थे वो नहीं, अब हिप हॉप को भी कमर्शियली एक्सेप्ट किया गया। अगर मैं कॉन्सर्ट्स देख रहा हूँ, डेफिनेटली कॉन्सर्ट्स देख लो, तो पहले हम सोच नहीं सकते थे बोले आर्टिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या कुछ, क्योंकि मैं भी बिजनेस में था, मुझे हिप हॉप पसंद था, मैंने लिखता इसलिए नहीं था कि बिकता नहीं था, ट्रुथ था, सच्चाई पहले है। लोग सिर्फ बोई में पाजी को सुनते थे भाई ये सच्चाई था कि ये सच मतलब है। मैं कहीं भी जाता था वो कहते यार इससे ना हमें शोज मिलेंगे ना वो मिलेंगे। अब आज आया ना मजा, आज जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो भी कर पा रहा हूँ हिप हॉप, क्योंकि कंपनी भी कहती है कर यार, लिसनर स्पॉटिफाई वगैरह सब कुछ मिलता है, हमारा काम हो जाता है, रेस्ट इज अप टू यू। तो हाँ ये साल पूरा हिप हॉप के नाम यार। चूज वन, फेम और फ्रीडम? फ्रीडम यार, एनी डे। मनी? आज के टाइम पे मनी से मैं क्रेडिट भी ला सकता हूँ। साइलेंस और कन्फ्रंटेशन? साइलेंस, अब तो साइलेंस, सच में।
चुप्पी तोड़नी नहीं है। तोड़ दिया यार, ठीक है ना, चुप भी रह के ठीक है। मेरे को पता क्या लगा कि पॉइंट इज कि आज ना लोगों को लगता होगा इस पता नहीं ये बात करके उनके 4 व्यू देख के वो मेरे को शो नहीं देने वाले या मेरे को वो एक सही गल आर्टिस्ट है। नहीं बोलने वाले। तो पॉइंट यही है कि अपना काम करो, दिखाई जाओ, ठीक है, जिस दिन वो स्टेज पे पहुंच जाएंगे फिर बात कर लेंगे यार, सिंपल। मतलब ये चीज़ मैंने देखी, मतलब लोगों को ना गलत वो समझने लग गए। मतलब कि पॉइंट क्या हुआ कि बीच में मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ये मेरी पीआर है भाई, मैं अपनी नए गानों की बात करने जा रहा हूँ, वो एक चीज़ उठेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेरे से अटैच है, मैं उसका मतलब वो मेरा बेटा है, और एक सिंगर नहीं, गाना मेरा बेटा है, सैटरडे काला जो बात छिड़ेगी। लोगों को लगता है कि मैं उस टॉपिक उठा रहा हूँ, भाई वो क्या होगा, तुम 10 दिन बाद सुन लोगे सेम। सही बात है। पॉइंट वो नहीं है मेरे भाई, कभी भी। नया क्या आने वाला है? नया भाई बहुत कुछ आने वाला है। मतलब कि सबसे पहले एक गाना आना है जिसका नाम है चुल 2 कह लो, अब चुल तो ऑलरेडी निकला हुआ है। तो उसमें उर्वशी रौटेला है, तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है यार वो भी। मतलब उससे ज़्यादा मैंने पहले एक बारी क्लब में हमने शो भी परफॉर्म किया था साथ, एंड अमेजिंग आर्टिस्ट टू वर्क विद, बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत किया है। गालियाँ नहीं पड़ेंगी गाने में क्यों? कमेंट सेक्शंस के अंदर? रीज़न यार, चुल कोई रजिस्टर्ड वर्ड थोड़ी ना, प्यार पे कितने गाने हैं, दुनिया भर के। वो एक प्यार का गाना हो गया, प्यार मेरा हो गया बहन। चुल दिल्ली का वर्ड है भाई, कब का मेरे दिमाग में कब से वर्ड है, मैं अब क्या बोलूँ उस बारे में भी। चुल अपना है भाई, अपना निकाल रहा हूँ गाना को। चुल ये थोड़ा ना यार है। अभी जैसे ब्राउन मुंडे की बात हुई, ब्राउन बॉयज नहीं निकाल सकते आप क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थॉट में क्या ब्राउन मुंडे उसका हो गया, ऐसे तो भाई जिंदगी में शब्द खत्म, हर शब्द पे गाना यार, निकला है। पाजी अभी आपने खुद बोला हाँ। कि चुल 2, हाँ, चुल क्यों नहीं फिर? तभी तो मैंने बोला सर्च पे कोई और आएगा ना यार। प्यार किसी ने निकाल दिया, दिल तो पागल है। अब वो बात है कि दिल पागल है, दिल तो पागल है तो नहीं निकालोगे ना आप सेम। आप बोल दो कि दिल पागल है, बात तो वही है ना यार। तुझसे प्यार है वो निकला हुआ है तो कुछ और कर दूंगा भाई। ये बात तो ये प्रॉपर्टी अब किसी बनी, तो बात ये है कि वो ये थोड़ा ना कि वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, ये बात नहीं ना यार। पाजी 10 साल बाद जब लोग आपका नाम लें तो आप किस तरीके से पहचाने जाना चाहते हो? हाउ शुड पीपल रिमेम्बर यू आफ्टर 10 years? इतना नहीं सोचा मैंने, जानने जाने नहीं जाना ना जाने, जिनको मैं पसंद होगा जान लेंगे। मेरे को मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे प्यार करते हैं मुझे, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड भाई। मैं कौन सी कोई अलग छाप छोड़ने आया हूँ, अपने शौक के काम करता हूँ, लोगों को पसंद आ रहे हैं, मैंने कोई दुनिया थोड़ा ना बदलनी है भाई। दुनिया में बहुत कुछ है ब्रो चेंज करने के लिए, छाप छूप छोड़ने के लिए बहुत हमारे बंदे बैठे हैं जो छाप छोड़ेंगे। एक मैं चीज तो change मस्ती करने का करना मौका चाहता मिले, हूँ क्या मेरे change भाई, मेरे करोगे? को किस चीज़ में, दुनिया में। दुनिया में क्या चेंज करने भाई, कुछ चेंज नहीं हो सकता। अभी तो आपने कहा बहुत कुछ है बदलने के लिए, हाँ तो क्या ये बदलेगा? वैसे जो ये चीज़ें और बाकी भाई दुनिया में इतने क्लेश चल रहे हैं भाई, कभी कुछ हो रहा है, कभी बीमारी है, AQI बढ़ा हुआ है भाई। जिस दिन बच्चा होगा ना तब पता लगेगा, आज AQI बढ़ गया, ब्लॉकेज आ रही है भाई, ये बीमारी हटाओ, सांस ये नहीं आ चीज़ें रही, सांस करो नहीं आ रही। भाई, बंद करो गाड़ी भाई, बंद करो पटाखे, कभी बंद करो चीज़ें, बहुत कुछ है मेरे भाई चीज़ें में। और मैं छाप एक अपनी लाइन में ये जरूर दे सकता हूँ कि एक्चुअल में लोग ये कहेंगे कि यार आर्मी बनाई तो इसने बनाई है, क्योंकि मैं एक्चुअल में इतना ओपन होने वाला हूँ, हर बंदे को चांस दूंगा भाई। इतना सही प्रोडक्ट अच्छा है, दिन रात मेहनत मैं करूँगा, म्यूजिक बनाऊंगा, मिक्स करूँगा, मास्टर करूँगा, शूट करूँगा, नाच के मैं आऊँगा, पैसे तेरे पे लगाऊंगा, बट प्रोडक्ट निकालूंगा। तो वो चीज़ अभी जो किसी ने नहीं करी वो जरूर करूँगा भाई, मुझे भी फायदा होगा भाई। मेरे पे अभी लाइब्रेरी आएगी, सही कोई बात भी है। गाना फटेगा भाई, इकट्ठे फटेगा, यार किटी बनेगी तो काम चलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। आर्मी सोचो ना कितनी होगी, आज सही बात आपका मन है हाँ। लिरिक, क्योंकि मुझे ये ना अर्ज पता है, जब मेरे हाथ में लिरिक्स होते थे, म्यूजिक नहीं होता था ना, मेरे पास तो पैसा था, मैं पैसे दे के करा लिया। जिसका पैसा नहीं उसको क्या लगता होगा। सही है। और जिसको मैंने वो चीज़ दे दी ना, उसके लिए रियल आर्टिस्ट मैं आऊँगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी देखा ना, मैंने जिसको चांस रिकमेंड से बात भी कर रहा हूँ, अब उस टाइम पे मेरा कोई हाथ पकड़ता ना, अरे इधर आ म्यूजिक चाहिए ना, इधर जो तूने बनाना है बना, तो मेरे लिए वो सब कुछ होता। तो वो चीज़ देनी है मैंने यार, जो चीज़ मुझे नहीं मिली। देखो पॉइंट यही है, जो चीज़ से सीखा मैंने कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, तो इसको मैं बिज़नेस भी बनाऊंगा। बिज़नेस कैसे बनाऊंगा, आप भी कमाओगे, आपका नाम डाला है, क्रेडिट है, आपको भी रॉयल्टी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। गाना बड़ा फटा मूवी में जाएगा, जो परसेंट आपको लेनी है आप लेना, जो मेरे, मुझे कोई टेंशन नहीं सबका मेरे साथ, भाई। सबका विकास, सब आ जाओ। सब भाई, जिस दिन शो करूंगा, कॉन्सर्ट करूंगा, मुझे पता है भाई जितनी मेहनत कर सकता हूँ, स्पॉन्सर ला सकता हूँ लाऊंगा, नहीं तो अपने खुद के पैसे लगा के शो कर जाऊंगा सबसे बड़ा। बट ये अपनी आर्मी चाहिए, अकेला मैं नहीं खींच सकता भाई, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट अकेला कुछ नहीं है। Aji, before we come to an end, one last question I want to ask you. Do you think you are blessed? क्योंकि जो आपके साथ हुआ, जो भी सिचुएशन थी, कोई और होता तो वो सरवाइव कर पाता?
यार उसकी जवाब, मैं ब्लेस्ड तो हूँ भाई, ब्लेस्ड तो हूँ। क्यों ब्लेस्ड हूँ? कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती बट भगवान निकाल जाता है वहाँ से, चाहे वो लिंक्स हों, चाहे चीज़ें अपने आप सामने आ जाए। हर चीज़ का राइट टाइम है, मैंने देखा है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पहले नहीं होती। तो हाँ, आई एम ब्लेस्ड भाई। देखो ना यार, सच में इतना सब कुछ होने के बाद भी एट दिन आज क्या खड़ा हूँ मैं, मेरे 2 गाने हैं जो बहुत मेजर फटे, दैट इज़ सैटरडे, काला चश्मा। बाकी किसी में बात नहीं करता। फिर आए मेरे गाने 2 AM आया, 36 आएंगे आए, बैड वाली फीलिंग नेहा कक्कड़ के साथ आए, सारे गाने आए, कनिका कपूर, उन सब के साथ मैंने काम किया। वो गाने भी बहुत अच्छे गए हैं। अगर आप 2M सुनोगे गाना बहुत पसंद आएगा। और मुझे पता है कि जिस दिन मैंने पटाके 2-3 गाने दोबारा फेंक के फाड़ दिए, तो मेरे जितने पुराने बच्चे थे उन सब पे व्यूज़ आएंगे, लोग सुनेंगे, और सब अगर पसंद आएगा तो उन सबको चांस मिलेगा। पटाखे कब तक बजने वाले हैं भाई? चालू कर दिया नहीं पटाखे, कोई मैं प्लान नहीं कर सकता, मैं तो मेरे पटाखे, बट फाइनल ये फ्रॉम जनवरी मैं इसको बैक टू बैक फोड़ने वाला हूँ। अब वो कितना बड़ा धमाका होगा मुझे नहीं पता। जनवरी से बैक टू बैक फटने वाला। हाँ, मतलब मैंने प्लानिंग तैयारी कर ली, शूट करके रख लिए, क्योंकि ना एक सिस्टम तरीके से चलता है। मैं निकाल दूं, मेरे फैंस भी कहेंगे फिर गायब हो गए। कैटलॉग पूरा तैयार है, बस हाँ, बस वेट करते जाओ, जनवरी से गाने आ रहे हैं। मतलब मैं रोज गाना बनाता हूँ, मुझे पहला अच्छा लगता है, फिर दूसरा अच्छा लगता है, मैं उसकी भी शूट प्लान कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज, आज भी मैं यही था कि प्रॉपर, मैंने कहा पूरी टीम बिठाओ, मुझे प्रॉपर टीम चाहिए जो मेरी प्रॉपर शोज़ के अलग रहे। ये अलग है, अकेला कुछ नहीं होता यार। कोई आर्टिस्ट अगर बोलता भी है ना कि सब मैंने अकेले फाड़ दिया, झूठ बोलता है भाई। विदाउट टीम यू आर नथिंग। सबसे पहले आपकी टीम भी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी फैंस की बात आप तक पहुंचाए। आप तो एक आर्टिस्ट बंद हो यार, आपको तो जो 4 बंदे बोले आप तो वही मानना हो। क्योंकि ना एक लौता ऐसा धंधा है जहाँ पे मुझे एक दिक्कत लगती है कि आप खुद फेस बन के नहीं चीज़ें कर सकते। एक आर्टिस्ट हर जगह जाके डीले नहीं कर सकता। सही बात है। मेरा दूसरा बिजनेस होना, मेरा खुद का दिमाग चलेगा, मैं क्या सुनूं क्या नहीं, क्या मार्केट में चल रहा है क्या। यहाँ थोड़ा ना मैं दूसरे इवेंट वालों के पास बैठूंगा या दूसरे डीजों के पास जाके सुन लूंगा, क्या क्लबों में चला जाऊंगा। तो यहाँ थोड़ा सा हो जाता है। वही वाली बात है कि गुड टीम, जो आर्टिस्ट बिना मैनेजर के कुछ भी नहीं है। नहीं। और कभी कभी मैनेजर ही है ना स्मार्ट। मैंने कहा आपको स्टार्टिंग से बोला है, यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ। अगर आप स्मार्ट हो, आपको कोई पागल नहीं बना सकता। अगर कोई भी जितनी चीज़ें, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार शायद मेरी भूल होगी, बचपना होगा, ज़्यादा ट्रस्ट करना भी तो भूल ही है आजकल। सही बात है। मैं, मेरी ये गलती थी, ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था, बस खत्म। नहीं करेंगे ट्रस्ट आज के बाद। दस्तखत कराएंगे, अंगूठे छपवाएंगे, पैर छपवाएंगे, कान कून नाक मुँह सब छपवाएंगे, फिर करेंगे काम। मैं तो जो चांस भी दूंगा भाई, मेल मूल भेज रहा हूँ तेरे को, चांस दे रहा हूँ, बच्चों गाना बड़ा हो जाएगा, चांस कुछ नहीं बताना भाई। उल्टा सीन ही हो भाई, जब तक नहीं चलता भाई चल गया तो सिस्टम में। हाँ भाई, पहले ये भाई तेरे को पढ़ ले भाई एग्रीमेंट। मैं तो सोच रहा हूँ कार्रवाई करवा लो, फिर मैं सोच रहा हूँ कि पहली जो चैनल होगा ना उस पर डाल दूंगा भाई, ये कागज पढ़ लो, ये साइन करे में साफ लिखा है म्यूजिक और कंपोज मैं करूंगा, तुम इसमें लिख रहे हो जो तुम्हारा पार्ट है, तुम्हें क्रेडिट मिलेंगे। इसरा IPRS जहाँ तुमने रजिस्टर करना है करो, मैं नहीं कर सकता, तुम करो, तुम्हें चांस दे दूंगा। और 99.9% मैं इस सिस्टम पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरी अभी टीम कहती है यार बहुत ज़्यादा तू ना अभी इस चीज़ पे इन्वेस्ट मत कर, और भी चीज़ें अपने गाने पे कर, नॉट टू बी टू मच टू एग्रेसिव। हाँ, बट मेरा पॉइंट है कि मैं ये गाने शूट भी करूँ सारे। हाँ, हर महीने एक गाना ये शूट करूँ, एक वो करूँ, तभी लगाऊंगा भाई। मज़ा आएगा ना यार, किसी को वीडियो का भी चांस मिल जाए, सोच रहे हो, बहुत मज़ा आने वाला। मतलब सोच जिसने 100 गाने हो गए, 100 आर्टिस्ट मेरे पास होंगे और मैं वो कॉन्सर्ट कर रहा हूँ भाई, that's crazy। तो वो मेरा मन है यार। एक तो लोग अपने फैन आर्मी बनाते हैं, मैं फैन आर्मी नहीं चाहिए मुझे, अपना हुड इतना बड़ा चाहिए कि सारी वो होगा शो भाई मज़ेदार, हर एक के अपने। हाँ, तो वो है मेरा विजन बहुत बड़ा यही है भाई। ये पूरी हमारी टीम भी इस टाइम पे, ये जितने भी अभी आप SFX वगैरह देख रहे होंगे, ऑलरेडी हमारे भाई जी ये शुरू हो चुके हैं कि हमने अपना कॉन्सर्ट डिज़ाइन करना, तो उससे पहले मैं ऑलरेडी इस लाइन में लगूँ। तो अभी से हम लोग वो प्लान कर रहे हैं कि गाने की एंट्री कहाँ पे, फायर वर्क्स होने चाहिए, कहाँ पे शॉर्ट्स होने चाहिए। तो मतलब वो प्लानिंग, विजन हुआ है भाई। स्टार्टिंग से विजन वही था, लेट हो गए बट विजन वही रहेगा। बट अब विजन ये है कि सबसे बड़ा हुड लेके चलना है। मज़ा आ जाएगा भाई जिस दिन 100 गाने आए, 100 आर्टिस्ट गाने, देखो आप क्या मज़ा आता है भाई। सबके पास अपने राइट्स हैं, जो जितना कमा रहा है उसकी किस्मत है भाई। ये अड्डा है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा है। बात तो मतलब मैं कहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट, राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब जनवरी से, अभी सेकंड गाना थोड़ा लेट हो गया था डाला, जनवरी से मैं कहूँगा फॉलो करो, जो बैक टू बैक जो अच्छा लिखता है उसका भी गाना आएगा, मेरे गाने सुनने वो भी आएंगे, बट आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ना मैंने अभी क्या किया कि मुझे जो हिप हॉप पसंद था, मेलेडी है ही है, रैप आ ही रहा है, हिप हॉप आ ही रहा है, तो आपको अच्छा डिफरेंट ही मिलेगा उस सुनने में। मतलब ये नहीं होगा किसी के टाइप का है कि यार ये तो इससे मिलता हुआ गाना है, इससे नहीं।
हिट मिलते हुए से होगा। हाँ, ये जरूर होगा जो हिट होगा ना उससे मिलता जुलता होगा। पहले भी मैंने यही किया भाई, मुझे पता है कि क्या हिट चल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें इंदी बख्शी कैसे करेगा तो वो फ्लेवर मैं देता हूँ। तो अभी मुझे पता है हिप हॉप में क्या चल रहा है, इंदी बख्शी का फ्लेवर क्या होगा वो देख लेंगे कितना पसंद आ रहा है। ये मतलब बहुत कुछ क्रेजी आने वाला है, क्योंकि भाई ऐसे बैठे रहेंगे ना, बातें करते रहेंगे, दो भाई है लगे ना, रहेंगे, वही मैं कह रहा हूँ। मेरा 4 छोटा घंटे और जवाब हो भी जाएंगे। वो कहेगा कहाँ है, बीवी शक करने लग गई भाई बच्चा होने के बाद। समझा कर भाई, ये टाइमिंग में अभी यहाँ पे फोटो खींच के भेज दूंगा। ये भी प्रॉब्लम है। अरे भाई रियल लाइफ सिचुएशंस। अभी ना पता, हाँ एक्चुअल में हर 2 घंटे में ना उठाना पड़ता है। तो आजकल तो मैंने देखा है बच्चा होने के बाद ना बीवी के साथ इज्जत कम हो जाती है, यूं उठाती है लात। जाओ आवाज नहीं आ रही, वो रो रहा है, मैं तू लात कब से मारने लग गई यार। हाँ यार, इट्स फन, आई थिंक इट्स फन। ये भी एक तरीके की न्यू बिगनिंग है लाइफ के लिए। हाँ यार, ये अच्छी बिगनिंग है। लर्निंग है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, एंड ये भी एक फेज है यार। सबसे बढ़िया फेज ये है कि आप अपने हाथ पक्के चलोगे ना तो टेंशन फ्री रहोगे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। काम करो, हाथ पक्के करके करो। एंड स्पेशली एक अपनी ना ये जरूर कहूँगा, जितने भी आर्टिस्ट है ना उस टाइम पे ना आपको ना एक चीज़ नहीं समझ आती है, आपको ना हर बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं। और आपको अंदर ना डीप मुझे पता है कि ये इंसान मेरा, ये मेरे लिए कुछ भी करेगा, बट स्टिल आप ना दूसरी चीज़ों में इतने व्यस्त होते हो कि अपने वो बंदे गायब होने लग जाते हैं। एक आर्टिस्ट की लाइफ में उन चीज़ों को, उन बंदों को मत गायब होने दो। अगर कोई मुझे कहता है कि मेरा ये वापस उन चीज़ों से कैसे बैक हुआ, तो वो जस्ट बिकॉज मेरे पास वो मेरे अपने थे कि जिन्होंने मुझे आज तक स्टार समझा, उस टाइम पे भी स्टार समझा। नहीं तो अगर वो भी ना होते स्टार समझने वाले, मैं तो ख़त्म था। तो ना उस दौड़ में उन चीज़ों को मत छोड़ो यार। ये मैं उन आर्टिस्टों के लिए बोल रहा हूँ जिनके कुछ गाने आ गए हैं, कुछ सही चल पड़े हैं। जिनके नहीं आए उनको तो वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा होता आजकल यार। इतना बुरा हाल है, मैं देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इतना सुंदर लिखते हैं और उनको ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइट किया हुआ पागलों की तरह। उसने एक लड़का दिखा रहा, वो कहता 50,000 दे दे, 10 गाने क्रेडिट नहीं आएगा, पर 50,000 तेरे को अपफ्रंट दूंगा। सीरियसली एंड अच्छे गाने थे यार उसके। मैं कहा यार 50,000 के बिकने के लायक तो नहीं है तू भाई। तो काम कर, तू 5,000 में जो ले रहा है उसको दे दे, विद क्रेडिट दे दे भाई। थोड़ा दिन मेहनत और कर ले, जो काम कर रहा कर ले, खुद निकाल मेरे भाई। देखो म्यूजिक चाहिए मैं कर दूंगा, मतलब दिस इज I'll do it। ये ना, दिस इज आल्सो सैड। एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रही है ना। यही है भाई। पर ये आज के एपिसोड को यहीं करते हैं समाप्त। हाँ भाई, छुट्टी, पेमेंट मैं नहीं दे रहा। गाना रिलीज होने के बाद। गाना रिलीज व्यूज आने के बाद, व्यूज आने के बाद भाई से काट देना। नहीं भाई, पैसे व्यूज मांग लेते लोग। अरे भाई व्यूज डाल देना भाई। मैं तो ऐसे करूँ जैसे मेरी अपनी चीज पे 1 बिलियन व्यूज आ रहे हैं रोज। डाल देना भाई। ये अभी तारे 3 मिलियन 4 मिलियन 4 मिलियन। और मजे की बात, एक बड़ी कंट्रोवर्सी बताऊं आपको। हाँ। जो शायद अच्छी भी हो। मेरा गाना है तारे, ठीक है। पहले दिन हुआ 1 मिलियन, दूसरे दिन 2 मिलियन। कंपनी ने एड चलती है, डिस्प्ले एड्स, तो उन्होंने डिस्प्ले एड डाली डूली कोई 2-1 मिलियन की। उनको जेन्युइन 1-1.5 मिलियन व्यूज भी आ गए और नीचे कमेंट्स भी आने लग गए। तो उनको समझ आया गाना अच्छा चलेगा। वो गाना उतर गया, गाना नहीं है इंटरनेट पे अभी। मैंने तो सुना अभी, चला के देख लो, नहीं है। कब गया ये गाना उतर चुका है। कब गया यार वो ये कह रहा हूँ खुद। अब वो पॉइंट क्या है, वो मेरे चैनल पे नहीं है गाना। जो तारे गाना है वो मेरे चैनल पे नहीं है, क्योंकि मैंने तो कल परसों वो एक कल परसों ही था तभी उतरा है वो। जब जैसे 4 मिलियन का उसी हाइप होनी शुरू हुई, उसमें स्पॉटिफाई पे है। तो मुझे मत बोलना, मैं कंपनी को फोन कर। अब अच्छा उस गाने में क्या था, उस गाने में आई एम नॉट द प्रोड्यूसर की मैंने पैसे वैसे लगाए। कंपनी को गाना पसंद आया, हमने गाना दिया, उन्होंने रिलीज किया। ये क्यों उतर गया भाई? ये अभी तक मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ, कंपनी वाले भी कर रहे हैं। कह रहे पता नहीं इकट्ठे, एक्चुअली वो नई कंपनी, नया चैनल है, किंग ऑफ नया चैनल है वो। और टोटल 28 स्ट्राइक आई हैं। हाँ 28 स्ट्राइक है, जिसके अंदर ये भी आएंगी पैसे पूरे नहीं हुए हैं। कोई कह रहा है कि ये वीडियो किसी से कॉपी की हुई है, किसी का कॉन्सेप्ट कॉपी, मतलब 10 चीज़ें अलग अलग इतनी सारी आई हैं। गाने उतर गया क्योंकि चैनल नहीं आता, उस कंपनी ने नई कंपनी खोल रहा था। हाँ। अब मैंने कहा भाई तो मतलब चीज़ें ना, ये भी ये ऐसा धंधा है भाई, मस्सा कोई चीज़ चलेगी तो आप समझ जाओ। मतलब बड़े टाइम बाद खुश हुआ था, मुझे पता गाना आ जाएगा वापस, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं ना। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने राइट्स दे दिए, बड़ा फर्क नहीं पड़ता ना इन सब चीजों बट मैं खुद हंसता हूँ इस चीज से यार। पता है पॉइंट क्या हुआ? अब देखो उसने तो 10 दिन खराब कर दिए गाने के, है ना, कि भाई 4 मिलियन हो गया, 5 है, वो एक लॉगरिदम में आ गया गाना, लोगों को पसंद आ रहा है। एक बार ही रोक दो, दोबारा आएगा गाना, वो दोबारा रिदम नहीं बनेगी। राइट, तो इतना उसको समझ आ रहा होगा, उतर गया गाना। अब यार पसंद आएगा, दोबारा सुन लेंगे भाई वापस। वो तो आया नहीं है, बट वो ये लिखा मैंने, बनाया मैंने, मैं राइट दे चुका हूँ।
तो गाना क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा। एक पे क्या था उसने बताया मुझे डाला कि ये आवाज जो है, आवाज नहीं मेरी है, पता नहीं क्या था, आवाज पे भी आ गया। मैं कहा भाई मैं ही सिंगर हूँ। कह रहे सिंगर के नाम से डाला हुआ, इंदी बख्शी के नाम से। मैं कहा अपने गाने पे क्यों क्लेम डालूंगा मैं? अपने गाने पे मैंने डाला हुआ है। इंदी बख्शी के गाने वो पे इंदी कंपनी वाले बख्शी कह ने रहे हैं क्लेम डाला हुआ पाजी है। एक बात बताओ, आपने गाना क्यों उतरवा दिया? मैं कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों उतारूंगा गाना? कह रहे यार हिंदी बख्शी ने क्लेम मारा है। मैं कहा मैं तुम्हें कॉपीराइट दे चुका हूँ, एग्रीमेंट दे चुका हूँ, हो गया ना साइन। तो पॉइंट इज हाँ कि ये जो भी अपने चैनल वगैरह बनाते हैं सीएमएस अटैच करें, क्योंकि गाना उतरा भाई मैं हिंदी बख्शी हूँ, तुम पहले क्लैरिफाई तो करोगे ना वाकई में मैंने डाला है। यूट्यूब ने सीधा गाना उड़ा के पूछ रही है हाँ जी आप अपने पेपर दीजिए। मैं कहा बड़ी बेशर्म है यूट्यूब तू यार, 4 मिलियन का गाना उतार दिया। तो मतलब लोगों की इतनी नज़र भी होती है कि उनको ये पता है ये नई कंपनी है, ये गाना चढ़ा हुआ है नहीं चढ़ा हुआ है, क्या भाई बिजनेस ब्रो। मुझे टीम चाहिए, कितने की मिलती है ऐसी वाली? कमाल हो गया भाई। और मुझे समझ नहीं आता दूसरे के नुकसान से क्या मिलता है लोगों को। सही बात है, दूसरे के नुकसान से क्या हो मिलता सकता है हमारी वीडियो पे भी बहुत सारे डिसलाइक्स आए। है?